पेज 5 पे हमारी प्रेयर है कि हम सारे दोबारा रिपीट कर लेते हैं आपके पीछे के लिए। हाँ। ये है सितंबर 25, 1914, पेज 5 के ऊपर। हे दिव्य और आराध्य जननी, हे दिव्य और आराध्य जननी, तेरी सहायता के सहारे तेरी सहायता के सहारे ऐसा क्या है ऐसा क्या है जो असंभव हो। जो असंभव हो। संसिद्धियों का मुहूर्त निकट है संसिद्धि का मूल निकट है और तुमने हमें और तुमने हमें अपनी सहायता का आश्वासन दिया है अपनी सहायता का आश्वासन दिया है ताकि हम सर्वांगीण रूप से ताकि हम सर्वांगीण रूप से परमोच्च संकल्प को पूरा कर सकें। परमोच्च संकल्प को पूरा कर सकें। तुमने हमें अचिंत्य वास्तविकताओं अचिंत्य वास्तविकताओं और भौतिक जगत की सापेक्षताओं और भौतिक जगत की सापेक्षताओं के बीच उपयुक्त माध्यमों के रूप में उपयुक्त माध्यमों के रूप में स्वीकार कर लिया है स्वीकार कर लिया है और हमारे बीच तुम्हारी सतत उपस्थिति तुम्हारे सक्रिय सहयोग का चिन्ह है। प्रभु ने इच्छा की और तू कार्यान्वित कर रही है। पृथ्वी पर एक नया प्रकाश प्रस्फुटित होगा। एक नया जगत जन्म लेगा। और जिन चीजों का वादा किया गया था वे पूरी की जाएंगी। आज जो अपना सिलेक्शन ये है पेज 47। धन शक्ति पर प्राणिक सत्ताओं का नियंत्रण। ये इसलिए चयन किया गया है कि हम कितना भी चाहें अच्छे काम के लिए धन जाना तो लगभग असंभव है और ऐसी चीजों के पीछे पूरा का पूरा बह उठता है जो आपके प्राणिक शक्तियां हैं या एडवर्स पावर्स हैं, उनकी संसिद्धि के लिए धन बिल्कुल खुले हाथ जाता है। और माँ कहती है जहां भगवान के लिए आपको धन देना हो, कितने तरीके के प्रश्न करेंगे उसके अंदर। तो धन शक्ति पर प्राणिक सत्ताओं का नियंत्रण। वर्तमान में धन शक्ति प्राणिक जगत की शक्तियों और सत्ताओं के प्रभाव या कब्जे में है। इसी प्रभाव के कारण तुम धन को सत्य की सेवा के लिए किसी प्रचुर राशि में जाते हुए कभी नहीं देखते। सदा ही वह पथभ्रष्ट हो जाता है क्योंकि वह विरोधी शक्तियों के शिकंजे में है और जिन साधनों के द्वारा ये शक्तियां पृथ्वी पर अपना कब्जा रखती हैं उनमें से यह एक प्रमुख साधन है। मतलब ये जो शक्तियां जिन माध्यमों से पृथ्वी के ऊपर अपना कब्जा रखती है, अपना अधिकार रखती हैं, उनमें से धन एक प्रमुख साधन है। हमारा धन जो है उसका एक प्रमुख साधन है। इसलिए कितना हम विचार कर लें, कितना भी कुछ भी कर लें, ये एक ऐसी शक्ति है वो अपने कब्जे में रखती है। तो यदि कोई चीज आपका भोजन है, आपका धन है, उसको अगर अपने कब्जे में रखेगी तो हमारे लिए स्वतंत्रता का फिर रास्ता क्या है ये बताइए। मेरे सांसों को किसी ने कंट्रोल कर रखा है या मेरे भोजन को किसी ने कंट्रोल कर रखा है,
तो मेरे लिए स्वतंत्रता के फिर कोई मायने नहीं रह जाते। तो सदा ही वह पथभ्रष्ट हो जाता है, क्योंकि वह विरोधी शक्तियों के शिकंजे में है। और जिन साधनों के द्वारा ये शक्तियां पृथ्वी पर अपना कब्जा रखती हैं, उनमें से यह मतलब धन एक प्रमुख साधन है। धन शक्ति पर विरोधी शक्तियों का अधिकार मजबूती से, पूरे तौर पर और अचूक रूप से सुसंगठित है, मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड है, संगठित है। ये बहुत अच्छा संगठन रचाया हुआ है इन लोगों ने। कितना चालें आप, वो जाएगा वहीं। और इस सुगठित संगठन से कुछ भी निकाल पाना अत्यंत कठिन कार्य है। हर बार जब इस धन का थोड़ा सा अंश भी इसके वर्तमान रखवालों के हाथों से निकाल कर ले आना चाहते हो, तो तुम्हें भीषण युद्ध करना पड़ता है। फिर भी जिन विरोधी शक्तियों का धन शक्ति पर कब्जा है, उन पर यदि कहीं भी कोई महत्वपूर्ण विजय प्राप्त हो जाए, तो अन्य सभी क्षेत्रों में भी स्वतः और साथ साथ ही विजय प्राप्त करनी संभव हो जाएगी, कहीं भी। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यदि आप में से कोई एक व्यक्ति भी कहीं एक विजय, मां का कोई एक प्रकाश अपने बीइंग के अंदर संसिद्ध करने में सफल हो जाता है, वो सबके लिए सुलभ हो जाएगा। पृथ्वी पे एक व्यक्ति भी यदि मां का प्रकाश, मां की शक्ति, मां की चेतना यदि स्थापित करने के अंदर सफल हो जाता है, इसमें बहुत लोगों की आवश्यकता नहीं है, वो सबको सहायता पहुंचाएगा। एक संस्था, एक कोई। तो यदि कोई भी इसके ऊपर इनका जो कब्जा है धन शक्ति का, उसको ढीला करके यदि इसको भागवत कार्य के लिए नियोजित करने में सफल हो जाता है, तो ये सभी को सहायता पहुंचाएगा। यदि किसी एक स्थान पर ये झुक जाएं, तो वे सभी जो आज सत्य के कार्य हेतु धन देने में असमर्थता महसूस करते हैं, सहसा ही देने की एक महत और तीव्र इच्छा अनुभव करेंगे। आज अच्छे कार्य के लिए धन कोई नहीं देना चाहता, कोई उसको सपोर्ट नहीं करना चाहता। इसलिए आप इसको अदरवाइज मत लीजिए, पर पहला प्रश्न हमारा क्या होता है ऐसे आश्रम को देख के, इसकी फंडिंग कहां से होती है। हम कोई बहुत बड़े, कोई ऐसे संगठन, कोई व्यापार के सामने, कोई फैक्ट्री के सामने खड़े हों, वहां ये प्रश्न नहीं आता धन की पूर्ति कैसे होती है। और माँ का जैसे ही कोई कार्य है उसके सामने खड़े होते हैं, पहला प्रश्न हमारे मन में ये आता है धन की पूर्ति कहां से होती है। और यदि उसका उत्तर कोई ये दे कि माँ इसकी पूर्ति करती है, तो हमको कभी भी गले नहीं उतरता ये प्रश्न। ये प्रश्न हमेशा ही मन में रहता है, क्योंकि डीप डाउन हमको ये रहता है कि कोई सीमेंट फैक्ट्री, उसमें तो धन प्रचुर मात्रा में होगा, और स्पेशली कोई शराब की, गुटखा फैक्ट्री या ये वाली फैक्ट्रियां होगी, उसके अंदर तो सामने से धन आता रहेगा। यहां इस माँ के कार्य को कौन धन दे सकता है। ये हमारे डीप डाउन, देखिए हम सब के ये बात है कि ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें धन कहां से आएगा। आज भी बात कर रहे थे हम, हाँ, कहां से आता है आश्रम को धन। आपस में आज भी बात ये कर रहे थे, आश्रम को कहाँ इतना आता है, माँ कहाँ से लाते हैं। ये प्रश्न उठा। और ये प्रश्न नहीं उठता कि शराब फैक्ट्री में कहां से आता है। देखिए वो जहां से भी आता होगा भाई, जिन भी माध्यमों से यहाँ आता है, जिन माध्यमों से उसमें जाता है, पर ये प्रश्न तो हमारे डीप डाउन सबकॉन्शियस से उठता है, कहां से पैसा आता होगा। कांच वगैरह जितना भी है बांटने का सब लोग करते हैं। तो ये दिखाता है कि वास्तव में अभी तक हमको विश्वास है नहीं, अभी तक हमको डीप डाउन विश्वास नहीं कि इसकी फंडिंग कौन करेगा। ये एक प्रमाण है इस चीज का कि कब्जा किसका है। देख रहे हैं आप, आपको गले में ये उतरती नहीं ये बात जब हम जवाब देते भी माँ ही कर रही है ये सारा काम, पर ये जवाब ऐसा लगता है ये तो ठीक है, ठीक है, आदर्श के लिए तो अच्छी बात है। रियल कैसे हो सकती है ये बात। ये बात तो माँ के भक्तों की और दूसरों की तो बात छोड़िए, कोई विश्वास भी नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमारा भी देखिए ऐसे है, हम भी जो बोलते हैं, हमारा भी संपूर्ण विश्वास नहीं है, नहीं आया, क्योंकि हम अभी तक भी माँ के पास ये नहीं थे।
और इसमें सच बात तो ये है कि विश्वास तो हमारा भी नहीं है। ये बात तो मतलब क्योंकि जब तक भौतिक चेतना और आपकी जिस तरीके की चेतना है वो डगमग जरूर होती है। हमको तो कोई पीछे से ऐसी चीज है वो धकेलती है, हम भाई आप और कुछ कर नहीं सकते। आपके पीछे दीवार है, सामने कोई पिस्तौल लेके खड़ा है, अब आप पीछे मुड़ नहीं सकते। ऑटोमेटिकली आपका एक बड़ा साहसी व्यक्ति है, अगर पीछे कोई मुड़ने जगह होती तो शायद साहस का पता चल जाता। तो और कोई ऑप्शन नहीं है, भाई ये आपको करना ही पड़ेगा। तो अब उसमें साहस है या नहीं है? भाई सैनिक के सामने यदि वो खड़ा है, वो ये तो है नहीं कि सोच के जाता है कि यहाँ माइन है उस पर पांव रखूं ब्लास्ट हो जाऊं, ऐसा कोई नहीं चाहता। पर सिचुएशन सामने इस तरीके की है, ऐसा नहीं है कि भौतिक प्रकृति हमारी कोई अलग बनी हुई है, पर पीछे कोई ऐसी चीज है वो धकेलती है। करना तो यही पड़ेगा, तुमको विश्वास हो तो अच्छी बात है, नहीं विश्वास हो तो अच्छी बात है। तो हमको अंदर से महसूस भी करना तो ये पड़ेगा, आप जो है सो ठीक है क्या मजबूरी कहूँ ना। मजबूरी नहीं है, प्रेम है हमारा माँ से। हाँ, मजबूरी क्या है इसके अंदर? प्रेम की मजबूरी हाँ, है। प्रेम की मजबूरी है ये, प्रेम की मजबूरी है। कि भी आपसे प्रेम है, हम और कुछ नहीं कर सकते। एंड ये आप लोग इस आश्रम के बारे में, पर मैं अंकल जी के पास फर्स्ट आई थी 78 में, तब से मैं देख रही हूँ, आई कैन पर्सनली एक्ट एज विटनेस कि ऐसे ही चल रहा है जब से कहा। तब एक वहाँ हरिद्वार में एक जगह स्थान था, ठाकुर जी का मंदिर था और वो आश्रम था, वो 78 में। फिर धीरे धीरे वहीं पे योग मंदिर का काम शुरू हुआ हरिद्वार में, फिर यहाँ का हुआ, यहाँ भी एक बिल्डिंग से शुरू हुआ, फिर दूसरा, फिर ऐसे ये सारा। एंड मैं बोल सकती हूँ कि मैंने देखा है कि नो सोर्स ऑफ इनकम, जो हम सोर्स नॉर्मली बोलते हैं, नो सोर्स ऑफ इनकम। आश्रम की नींव डालने का काम उसमें एक दीदी हैं, और वहाँ जो अंकल जी जो सुबह क्लास लेते हैं उन्होंने इनको भेजा, जबकि खाली मिठाई बांटने तक के भी पूरे पैसे नहीं थे। उनको अंदर से ये आदेश हुआ कि भी ये काम करना पड़ेगा, माँ की शिक्षा का काम करना पड़ेगा। उनका जो बैकग्राउंड है वो तो कनाडा गवर्नमेंट के अंदर थे। अंकल जी जो हैं कनाडा गवर्नमेंट के अंदर थे, वहाँ से फिर उनको सेटिस्फेक्शन नहीं था, प्यास थी। दुनिया का सारा लिटरेचर जो उपलब्ध हो सकता था उन्होंने सब पढ़ लिया। फिर यहाँ आके वो ढूंढ रहे थे, और उसी क्रम में फिर बाद में माँ श्री अरविंद के संपर्क में आना, सिंथेसिस हाथ में आना, वो सारा वो तो एक पूरा बैकग्राउंड है उसका। वहां उनको ये हुआ कि ये आदेश एक रूप में कि शिक्षा के ऊपर काम करना चाहिए, पैसा नहीं हाथ के अंदर। तो भी इनको कहा चलो नींव का काम शुरू करो वहां जाके। अब आपके पास जेब में पैसा नहीं हो और वहां जाके आप ये कह दें एक ऐसे, क्योंकि वो तो हरिद्वार के अंदर थे, इनको यहाँ भेजा, कोई संपत्ति नहीं, कोई कुछ नहीं, ये आश्रम वाली बिल्डिंग है ना, इससे स्टार्ट, इससे शुरू किया। और कोई बिल्डिंग नहीं थी यहाँ, कोई भी बिल्डिंग नहीं थी। इसके अंदर नींव का काम शुरू किया गया और कहा भाई ये अगर इसके अंदर इज्जत होती है, बेइज्जती होती है, ये तो माँ जाने। अगर वो हमको प्रेरणा दे रही है इस चीज की, तो इसका दायित्व तो उनका है। मैं आपको भेजता हूं कि जाके उनको ये सामान दे के आइए, ये वादा करके आइए। अब इसके अंदर बात जाएगी तो मेरी जाएगी, आप इसको पर्सनली क्यों लेते हैं? तो उन्होंने कहा हमारे पास तो इतना पैसा है कि शायद नींव खोद देंगे, थोड़ा बहुत कुछ मिठाई बांट देंगे, लड्डू वगैरह, इससे ज्यादा तो पैसा है नहीं हमारे पास। इस आधार पे ये आश्रम शुरू हुआ था, नींव के भी पैसे नहीं थे उससे, और वो काम दीदी के हाथ से हुआ। कौन सा ईयर है? वो ईयर आश्रम का बिल्डिंग फर्स्ट खड़ा हुआ, ईयर नींव का काम कौन सा ईयर? ईयर 84। 84 में तो हो शुरू कर दिया था ये। 84 फरवरी only we started। हाँ 15 अगस्त के अंदर फिर बाद में वो 84। ये फरवरी 21 1984 में वहाँ नींव का काम किया। मदर्स बर्थडे, आई थिंक इट वाज द नेक्स्ट डे, 21st वी सेलिब्रेटेड एंड 22nd को रखा था नींव। हम आज 1978 में आप यहाँ तो बहुत छोटे होते होंगे। हाँ मैं जब स्कूल बस कॉलेज में जाने वाली थी तब मैं फर्स्ट अंकल जी के पास आई थी, फिर मैं छुट्टियों में आती थी उनके पास, तब फिर उनके पास आई, तब ये मेरे समझ में आया कि यही रास्ता है, पर आगे कैसे करना है क्या है लाइफ में यही है। तब फिर वो
उनके पास छुट्टियों में आती थी मैं, वो जब हरिद्वार में रहते थे, जो हरिद्वार में अपना सेंटर है वहीं रहते थे, छुट्टियों में आती थी। फिर 1 साल वहाँ आई थी। अब फिर वो ये कि कॉलेज जाने लग गई थी एवरीथिंग। फिर 1 साल छुट्टी में, गर्मियों की छुट्टी में आई तो बस माँ आ गई। माँ बोली बस हो गया तेरा जितना पढ़ाई है, आ जाओ। आई सेड आई हैव टू कंप्लीट, क्योंकि मेरा मतलब आई वाज ब्राइट एंड वो सारा होता है ना बच्चों के जैसे। तो माँ बोली बस हो गया, यहीं हो गई तेरी पढ़ाई, ठीक है। तो आ गए। तो तब से Divine Mother. Yeah, I beg your pardon? Your first post or first is the Divine Mother. First? Divine Mother and Divine Mother. यस, बस One first. First. वो पैसे जो रखते ये हैं, इसी तरीके से सबकी यहाँ सबकी अपनी अपनी story, एक इस स्टोरी तरह है, की story सबकी है। अपनी अपनी कथा है। वो कभी आप आए या संपर्क में हो, वो सबकी अपनी अपनी, जैसे आश्रम में हर जने की अपनी कहानी है, वैसे यहाँ हर जने की अपनी कहानी है। हमारे भी सब हाँ, सबकी कहानी है। यही होती है। बट मैं तो सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में बोल रही थी कि मैं तो शुरू से देख रही, पैसे की बात आई ना जी। तो मैं बोलती कि मैं पर्सनली आई कैन Okay, यू नो, आगे चलिए, बोलते आगे ना चलिए। मैं साक्षी दे सकती हूँ इस चीज का कि भाई जैसे आपके वहाँ साक्षी गोपाल आए थे साक्षी देने के लिए कि भाई बात है, तो मैं बोल सकती हूँ राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आई हैव सीन एंड इट इज नो सोर्स। क्योंकि वो जब कनाडा छोड़ के भी आए ना तो वो ऐसे ही नौकरी छोड़ के आए, कोई VRS नहीं, कोई कुछ नहीं, नो पेंशन, नथिंग। He was only 34, 30, I think 33, 34 years old. तो ज्यादा इतना सर्विस के टाइम ही नहीं हुआ था कि कोई। तो सब लोग बोले कि क्या होगा, वहाँ भी बोले, बहुत सीनियर पोस्ट में थे ऑलरेडी, तो सब लोग बोले उनको कि क्या होगा, तुम वैसे छोड़ के जा रहे हो, आप उस वहाँ तो अलाउड है ना 1 year सबैटिकल ले सकते हैं, तो आप 1 साल की छुट्टी लेके जाइए, आप छोड़ के क्यों जा रहे हैं? बोले नहीं, फिर तो बात नहीं होगी ना। फिर तो मैं बोल रही हूँ कि जो बोलते हैं ना कि किनारा भी पकड़ के रख रही हूँ और मेरे को समुद्र में भी जाना है तो दोनों तो नहीं हो सकता है, तो किनारा तो छोड़ना पड़ेगा। तो वो इसी तरह से किनारा छोड़ के सब, एंड इट वाज नॉट इजी हिज फैमिली सिचुएशन, एल्डेस्ट सन, 7 younger sisters। इंडिया में आप समझ सकते हैं उसका सिचुएशन क्या है, 7 younger sisters, हिज फादर वाज इल, ही कुड नॉट वर्क, है ना, फादर मदर। इस सिचुएशन में ही लेफ्ट हिज जॉब एंड ही वाज इन अ वेरी कंफर्टेबल जॉब, वेरी वेरी गुड जॉब, जो बोलते हैं ना सेक्रेटरी लेवल कनेडियन गवर्नमेंट में, वेरी अप्रिशिएटेड एकदम। वो करके और आई कि किनारा छोड़ना पड़ेगा जो माता जी बोले ना, प्लंज लेना पड़ेगा। तो वो खाली जब वो बोलते हैं ना, वो खाली हवा में नहीं बोलते, ही इज डन इट, ही इज डन इट। उनको चुना, इसलिए वो जो इसके अंदर हमारे जो शब्द हैं हाँ, वो खाली शब्द नहीं है, हवा के शब्द नहीं है वो रेजोनेट करते हैं। और इसीलिए जो उसके परिणाम है वो भी हवा के नहीं, वो ठोस परिणाम है। हम कितना भी ये पढ़ते रहें और करते रहें, जब तक ये साहस नहीं दिखाएंगे, जो कल मैं बोल रहा था कि नज़ारे, यदि आप खिड़की के अंदर से नज़ारे देखते हैं, हिम्मत नहीं करते यात्री की, तब तक आपको यात्रा नहीं हो सकेगी और उसका लाभ नहीं हो सकेगा। तो ये तो हमको करना ही पड़ेगा। आगे चलते हैं। ऐसा नहीं है कि वे अमीर लोग जो न्यूनाधिक प्राणिक शक्तियों की कठपुतलियां या यंत्र बने हुए हैं, धन खर्च करने के अनिच्छुक हों। उनकी धन खर्च करने की अनिच्छा तभी तक सजग रहती है जब तक उनकी प्राणिक कामनाओं और आवेगों को नहीं छुआ गया हो, क्योंकि जब ऐसी किसी कामना की तृप्ति की बात आती है जिसे वे अपनी बताते हैं, तो वे निसंकोच खर्च करते हैं। जब कोई कामना या कोई उद्देश्य उनका हो, किसी को ये हो मेरे को ये ट्रस्ट बनाना है, मेरे को ये मंदिर बनाना है, इस कॉज के लिए इन्होंने दिया, तो उसके लिए खुले हाथ से पूरा दे देंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। पर जहां उनका नाम होना चाहिए, उनकी चेतना उनको ये जस्टिफाई करनी चाहिए कि हाँ इसमें ठीक है, कंफर्टेबल है। किंतु जब उन्हें अपने ऐशो आराम और धन के लाभों को दूसरों के साथ साझा करने के लिए कहा जाता है, तब धन देना उनके लिए कठिन हो जाता है। धन पर नियंत्रण रखने वाली प्राण शक्ति एक ऐसे संरक्षक की तरह है जो अपने धन को
एक बड़ी भारी तिजोरी में सदा कसकर बंद किए रहता है। जो लोग इस शक्ति के पंजे में हैं, उनसे जब कभी कुछ धन देने के लिए कहा जाता है तो वे अपने बटुए मतलब पर्स का मुंह थोड़ा सा खोलने के लिए राजी होने से पहले खोज कर नाना प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। किस काम में लोगे? ये बिल्डिंग बना रहे हो, क्या करोगे इसका? कितने फ्लोर बनाओगे? इसमें क्या लगेगा? और वो ही किसी होटल के अंदर जाएंगे, शराब में लगा देंगे, इसमें लगा देंगे, शादी के अंदर लगा देंगे, शादी में इतना पैसा लगा दिया, डेकोरेशन के अंदर इतना लगा दिया, इस चीज के अंदर, और जबकि उसकी एक्चुअल वर्थ मतलब क्या, उसका लाभ क्या है उस चीज का, और यही माँ के लिए मेरे को देना है। डीजे में लगा रहे हैं ना ये लोग। ये लोग देखिए। तो नाना प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। ये तो आपके लिए बड़ा क्लियर है, ये तो सब जानते हैं, हम तो थ्रू एंड थ्रू जानते हैं इस चीज को। किंतु यदि स्वयं उनके अंदर किसी प्राणिक आवेग की मांग उठ खड़ी हो तो ये संरक्षक अपने धनागार को बड़ी खुशी के साथ पूरा खोल देते हैं। पूरा खोल दिया। कितने लोगों ने कोरोना के समय बिल्कुल खोल दिया यूं। पर यदि कोई कॉज इस तरीके का है जिसके अंदर खाली माँ का है, जैसे माँ उनको कहती थी कि मैं धन दे के जाना चाहता हूं, तो कहा हाँ ठीक है, इसको नींव में डाल देंगे, तेरा नाम भी वहां नींव के अंदर ही रहेगा, कोई तब नहीं देंगे, वहां नहीं देना चाहते। एक पंखा गिफ्ट करेंगे, उसके अंदर पूरे परिवार का नाम लिखवा देंगे। नहीं तो हरिद्वार में आप जाइए, वहां मंदिर है, वहां पे एक एक चीज के ऊपर 4-4 नाम लिखे हुए हैं। और चट्टानों में जो पत्थर है, उसमें भी सब लोग उसके ऊपर पैर मारे के नाम, डोनेटर के नाम, डोनेटर के नाम सब। और इस काम के लिए उनका धन स्वच्छंद रूप से बहने लगता है। साधारणतया जिन प्राणिक कामनाओं की आज्ञाओं का वह पालन करता है, उनका संबंध काम वासना से रहता है। मतलब जहां लस्ट है, ग्रीड से ज्यादा जहां लस्ट है, काम वासना जहां है, वहां तो धन पूछता ही नहीं है, ऐसे बहा चला जाता है उसके अंदर। कितना भी कर्ज लेके भी कर देंगे। कितनी कहानियां कि उस वैश्या के चक्कर के अंदर उसने सारा अपना धन जो है वो नष्ट कर दिया। तो ये एक ऐसी चीज है जहां वो पूछता ही नहीं, आपकी पूरी तिजोरी खुली की खुली। ये हमको दिखाता है कि धन शक्ति के ऊपर किन शक्तियों का अधिकार है। किंतु बहुधा वह ख्याति और मान मर्यादा की कामना, भोजन की कामना अथवा अन्य ऐसी किसी कामना की जो समान ही प्राणिक स्तर की हो, आज्ञाओं का पालन करता है। जो कुछ उपर्युक्त श्रेणी का नहीं होता, उसके बारे में बारीकी के साथ खोज कर सवाल किए जाते हैं, उसकी अच्छी तरह छानबीन की जाती है और उसकी उपयोगिता को बड़ी आनाकानी के साथ स्वीकार किया जाता है। उपयोगिता को, क्या उपयोगिता है इसकी? आश्रम खोल रहे हो, इससे लाभ क्या है? चैरिटी तो आप कर नहीं रहे, आप कोई परोपकार नहीं कर रहे। माँ तो कभी परोपकार का, वो तो कह रही जब तक आप परोपकार की भावना में हैं, इसका मतलब आपका माँ से जो है या भगवान से है, इलविल है आपकी। आप तो जगत का कल्याण कर सकते हो, भगवान नहीं कर सकता। तो परोपकार को कभी, वो तो अपने सत्यारोहण में कह रही है, फिलेंथ्रोपिस्ट है, वो सबसे पहले रुकता है सत्य के आरोहण में, सबसे पहले वो रुकता है। वो कहता है भाइयों, यहां से आगे मेरे को जगत नहीं नजर आएगा, इसलिए मैं यहीं रुकता हूं, क्योंकि जब जगत ही नजर नहीं आएगा तो मैं परोपकार करूंगा किसका? तो ऐसे व्यक्ति को यदि ये कह दिया जाए कि संसार में गरीबी खत्म हो जाएगी, वो तकलीफ में आ जाएगा। जिन चीजों का वो निराकरण करना चाहता है, यदि वास्तव में उसको कह दिया जाए कि ये नहीं रहेंगी, तो वो परोपकार करेगा किसका? उसको तो तकलीफ हो जाएगी। किंतु फिर भी अंत में प्रायः सहायता करने से इनकार कर देता है, और इतने प्रश्न करने के बाद भी इनकार कर देता है। कुछ लोगों को जैसे वो चाहते हैं कि हम आपके इसको फंड करें, स्पॉन्सर करें जो बिल्डिंग बन रही है, फिर वो पूछेंगे इसमें क्या है क्या है क्या है, 6 महीने तक प्रश्न करेंगे, फिर लास्ट में कह देंगे परिवार नहीं मान रहा, ये नहीं मान रहा, वो नहीं, कुछ भी तरीके से। और वो जेन्युइन बता रहे होंगे, गलत नहीं बता रहे होंगे, पर शिकंजा इन शक्तियों का इस तरीके से है। और वो ही कोई परिवार में शादी हो, आप और किसी चीज के लिए समय निकालना मुश्किल है, परिवार में मृत्यु हो जाए, 12-15 दिन किसी को कोई दिक्कत नहीं है, समाज भी इजाजत दे देता है आपको। पर आप यूं कहें कि हमको आश्रम जाना है 15 दिन, करें नौकरी का क्या होगा, इसका क्या होगा,
उसका क्या होगा? मृत्यु हो जाओ किसी की, समाज भी इजाजत दे देगा आपको। देख रहे हैं इस चीज को? धन शक्ति के ऊपर, हर चीज के ऊपर कैसा शिकंजा हमारे पूरे जीवन के ऊपर इन शक्तियों का है, बारीकी से देखिए। तो हम करना भी चाहते हैं तो इसको कैसे, ये तो मीट करना पड़ेगा इनको। जो लोग प्राणिक सत्ताओं के गुलाम हैं, उनमें प्रकाश, सत्य और आध्यात्मिक प्राप्ति की इच्छा का यदि कभी स्पर्श होता भी है तो वह धन की इच्छा की बराबरी नहीं कर पाता। तो हमारे अंदर यदि माँ की कोई चीज प्रवेश करती है, टच करती है, इसकी बराबरी नहीं करती, ये तो सर्वोपरि रहती है। मेरी नौकरी, उसका क्या होगा? डिग्री नहीं होगी बच्चे को तो उसका क्या होगा? ये चीज नहीं होगी तो कुल मिला के आती वही है। बातें चाहे भाई डिग्री का क्या करोगे, धन शक्ति कैसे होगी, मान मर्यादा कैसे होगी, जीवन में प्रतिष्ठा कैसे होगी, और ये नहीं होगी तो सफलता के मानक तो यही है। और धन उसके अंदर सबसे ज्यादा सफल भूमिका निभाता हमको प्रतीत होता है कि धन होगा तो ये सारी चीजें होंगी। तो शिक्षा से मतलब नहीं है, वो वाले साधन चाहिए जिससे जीवन में सफलता के ये मानक मेरे को मिल जाएं। धन से होता तो धन ठीक है, ये वाली चीज होती है तो ये ठीक है। उनके हाथों से धन को भगवान के लिए जीत लाने का अर्थ है उनके अंदर जो शैतान घुसा हुआ है उससे लड़कर उसे मार भगाना। पहले तुम्हें उनके उस प्राणिक स्वामी को जिसकी वे गुलामी करते हैं जीतना या परिवर्तित करना होगा, और यह कोई सरल कार्य नहीं है। जो लोग प्राणिक सत्ताओं के वश में हैं वे अपने आराम पसंद जीवन से बदल सकते हैं, भोगों को त्याग कर बिल्कुल कठोर वैरागी बन सकते हैं, और फिर भी पहले जैसे दुष्ट बने रह सकते हैं। यहां तक भी हो सकता है कि इस परिवर्तन के कारण बदतर बन जाएं। वैराग्य हो गया, आप वैरागी हो गए, असेटिक हो गए, उससे आप कोई बेटर हो गए ये नहीं कह रहे, उससे तो बदतर हो गए। बदतर कैसे हो गए? क्योंकि पहले ये तो चलो अभिमान नहीं था, अब ये अभिमान, अब वो तो तोड़ने वाली कोई चीज ही नहीं है आपको। दूसरे तो आपको ये लगेगा समय से उठ नहीं सकता, खाने पे कंट्रोल नहीं है, मेरा तो देखो कितना कंट्रोल अपने आप के ऊपर, तो वो पहले से बदतर हो जाता है। प्रकृति वैसी की वैसी, और उसके ऊपर उसके तो समस्या हो गई। तो इसलिए ये मैंने चुना क्योंकि इसमें तो चयन ही है अलग अलग अलग, कि इसलिए नहीं हो पाता। आप जो प्रश्न कर रहे हैं कई, वो इसलिए नहीं हो पाता। मूलभूत मुद्दे तो ये हैं, अगर आप चाहें प्रकाश आ जाए और मैं इनकी ट्यून के ऊपर डांस करता हूं तब तो मेरे को तो ये समझना पड़ेगा जैसे मैं इस डीजे की ट्यून के ऊपर डांस कर रहा हूं तो मेरे को तो इसकी धुन बदलनी पड़ेगी पहले, नहीं तो डांस तो इसी की ट्यून के ऊपर चलेगा। तो मैं ये सोचूं माँ का काम क्यों नहीं हो रहा, इसलिए नहीं हो रहा। ये चीजें हैं जो हमको बांधे रखी हैं, ये प्रैक्टिकल बातें हैं, आप इसको देख सकते हैं। अब अपना पेज है 63। हाँ, ये 23 नंबर का सच्चा समर्पण और त्याग या बलिदान का सामान्य विचार मिल गया। ये इसलिए क्योंकि एक ये कॉमन तरीके का प्रचलित समाज के अंदर और हमारे अंदर ये विचार रहता है, इस मार्ग में आप जा रहे हो, देखो इसके अंदर त्याग करना पड़ता है। आप आध्यात्मिकता में जा रहे हैं, देखिए कितना त्याग किया है आपने। उन्होंने अपनी नौकरी त्याग दी, अपने सुख ऐशो आराम, ऐसी नौकरी, अरे कैसा त्याग, ये तो त्याग की मूर्ति हैं। तो हमेशा ही आध्यात्मिकता को और त्याग को ऐसे पर्यायवाची के रूप में काम में लिया जाता है, जबकि मां कह रही है यदि त्याग की भावना है तो आप मार्ग पे नहीं हैं। आप में यदि त्याग की भावना है कि आपने कोई चीज त्यागी है, त्यागने का अर्थ ये हो गया कि आपके लिए वो चेरिश्ड थी, आपको वो अच्छी लग रही थी। त्याग का क्या अर्थ है? भाई मेरा कोई रोग है, उसको मैं कभी त्याग सकता हूं क्या? त्याग का क्या अर्थ है? उससे तो मैं पिंड छुटाने की कोशिश करूंगा।
मेरे पीछे यदि कोई पागल कुत्ता लगा हुआ है, बड़ा त्याग कर दिया उसको दूर करके, ये त्याग थोड़ी होता है। तो वैसे ही यदि त्याग की भावना किसी के भी है और माँ के मार्ग में आप चलते हैं, यदि आपके ये है कि त्याग करना पड़ रहा है, देखिए त्याग तो करना ही पड़ता है। और जिन महात्मा जी के पास आप जाते हो वो भी ये कहते हैं हाँ बेटा त्याग तो करना पड़ता है, तो इसका मतलब वो महात्मा जी भी अभी कहीं नहीं है। त्याग का क्या लेना देना है? आप यदि अगर एक पत्थर को छोड़ के और आपको पारस पत्थर मिल रहा हो, आपको यदि हीरा मिल रहा हो, यदि माँ की वो कीमत नहीं है, तब तो इसका मतलब अभी कोई कीमत नहीं है, जबरदस्ती आप इसमें हो, आप अपना दिन खराब कर रहे हो, समय खराब कर रहे हो। नहीं तो यदि आनंद आपको उसमें आ रहा है, मेरे को यदि जैसे किसी को मूवी के अंदर आनंद आ रहा है तो उसको देखिए कितना त्याग कर रहा है, ये शब्द कभी उठ सकता है क्या? तो वैसे ही माँ के लिए जब आप जीवन उत्सर्ग करते हैं, समर्पण करते हैं, कभी भी त्याग का कैसे आ सकता है ये बताइए। अगर गलती से ये छू भी जाए ये विचार, तो हमको इससे सचेत होने की आवश्यकता है। अरे ये क्या आ गया, ये तो आ ही नहीं सकता। ये आ सकता है कि मेरे जो प्रयास हैं वो सफिशिएंट नहीं है। आपके जितने प्रयास हैं उनकी अपर्याप्तता का भान तो रोज रह सकता है, पर आप त्याग कर रहे हो। पिछला जीवन तो कितना सुखद था, ये तो कितना अच्छा था, ये भाव यदि आता है, अभी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि कोई गंभीर चीज आपका पीछा कर रही है। अब सोचिए त्याग कैसे हो सकता है? माँ की आप सानिध्य के अंदर हैं, इससे बड़ा फुलफिलमेंट कैसे हो सकता है? और यदि इससे बड़ा भी कोई फुलफिलमेंट है तो अभी माँ नहीं मिल सकती। मतलब यदि आप माँ के बिना रह सकते हैं तो आप माँ के बिना ही रहेंगे। अगर ये संभावना है माँ के बिना रहने की, तो इनफैक्ट आप माँ के बिना ही रहेंगे। अगर ये तड़प हो जाए कि मैं माँ के बिना नहीं रह सकता जब शुरुआत होती है, तो अभी तो संभावना है कि मैं उनके बिना रह सकता हूं, क्यों अभी भी कोई ऐसी चीज है जो चेरिश्ड है, मेरे को अच्छी लगती है। अरे भाई बच्चों का तो त्याग करना ही पड़ता है, माँ बाप का त्याग करना पड़ता है, संपत्ति का त्याग करना पड़ता है, अपने इन चीजों का त्याग कभी नहीं हो सकता। तो ये इसके अंदर यही बता रही है माँ कि इस जीवन के अंदर अगर आपको लगे ये आपका सुप्रीम फुलफिलमेंट है, तब आप इस जीवन के अंदर कुछ कर पाएंगे, नहीं तो आपके अंदर खुद के अंदर अंतर्विरोध आ जाएगा। एक चीज तो कहेगी अरे वो चीज अच्छी थी, हमारे भी परिवार होता, हमारी भी देखो ये चीजें होती, तो आप ज्यादा दूरी तय नहीं कर पाओगे। समझ पा रहे हैं इस बात को? हमारे योग में त्याग के लिए कोई स्थान नहीं है। लेकिन माँ सबके साथ है। मेरा जीवन माँ के बिना तो फिर भी जी सकता, लेकिन माँ मुझे नहीं छोड़ती। हाँ माँ तो मेरे को नहीं छोड़ेगी, लेकिन वो तो ठीक बात है, पर मैं ये माँ के बिना रह सकता हूँ, मतलब क्या जस्टिफाई करना चाह रहे हैं हम? मेरा जीवन माँ के बिना, माँ को मैं नहीं चाहता, फिर भी माँ मुझे चाहती है। पर इससे मतलब भी क्या निकलता है फिर? नहीं माँ, वो तो भगवान तो सबको ही चाह रहा है, क्योंकि सबके अंदर स्वयं विराजमान है वो, तो नहीं चाहने के अलावा कर भी क्या सकता है? नहीं, पर ये तो फंडामेंटल फैक्ट है कि आपके अंदर विराजमान है। आप गलती से अपने आप को जो मान बैठे हैं, वास्तविक सत्ता तो आपकी दूसरी है ना, तो वो आपको नहीं चाहने की बजाय और कर भी क्या सकता है? तो योग में वही तो है कि संपूर्ण जो है ये सब कुछ योग ही है, पर आपको आनंद नहीं मिलता। सचेतन सहभागिता का जो आनंद है, पशु को थोड़ी कोई आनंद मिल रहा उस चीज का। सामान्य व्यक्ति भी योग तो कर ही रहा है, फिर वो ये कह दे कि फिर तो योग करने की भी क्या आवश्यकता है, श्री अरविंद ने कह दिया मैं भी योग कर रहा हूं। ये इस चीज को गलत रूप से लेना हुआ, क्योंकि श्री अरविंद ने कह दिया कि अवचेतन रूप से भी योग हो रहा है, तो योग तो हो ही रहा है, फिर तो मेरे को क्या करने की आवश्यकता है? नहीं, उसका आनंद का आपको भागीदारी नहीं मिलेगी। जो आप खुद इसमें करते हैं वो कैसे मिलेगा? जैसे अर्जुन ने कहा कि मैं ये नहीं करूंगा, तो भगवान ने ये कहा कि यदि तू पलायन करता है और बाद में तू देखेगा युद्ध तो टलेगा नहीं तेरे पलायन करने से। वही युद्ध जब यहां आ ही गए तो इतने क्या सामने वाले बेवकूफ है कि जी अर्जुन जी यहां नहीं है तो चलो अपने अपने घर चलते हैं, कि ये लोग जा रहे हैं, चलो जो सारे सज के आए हैं वो अपने जाके फिर से चलो भाई घर पे पूछे क्या हुआ, कि अर्जुन चला गया था युद्ध से तो हम भी आ गए अपने अपने बाण वगैरह लेके। तो उसको ये कहा कि बाद में जब तू देखेगा कि अधर्म की विजय हो रही है
और धर्म के ऊपर ये हावी पड़ रही है ये विरोधी शक्तियां, और जब तू लौट के आएगा फिर से उसमें कोई स्पिरिचुअल वर्चू नहीं रहेगी, क्योंकि तू पलायन करके जाएगा उसमें से और फिर वापस आएगा, उसमें कोई लाभ नहीं है। इसलिए कृत संकल्प हो, यही तो बता रहे हैं उसको। तो हमारा क्या आध्यात्मिक लाभ है इसके अंदर यदि सचेतन रूप से हम इसके अंदर नहीं करते हैं? तो यूं तो योग चल ही रहा है, जड़ तत्व में भी चल रहा है, मनुष्य तो आज आया है। ये योग तो भगवान कब से करके लेके आ रहे हैं, जब नहीं था, ये सारी सृष्टि नहीं थी तब भी चल रहा था वो तो ये प्रश्न तो उठता ही नहीं। ये तो सचेतन रूप से करने का है, हमारी सचेतन उसके अंदर भागीदारी क्या है। परंतु सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि तुम त्याग शब्द का क्या अर्थ करते हो। अपने विशुद्ध भाव में इसका अर्थ है एक पवित्र उत्सर्ग, मतलब ऑफर करना, पवित्र उत्सर्ग। एक्चुअल में तो ये शब्द है सेक्रीफाइस इंग्लिश के अंदर। तो सेक्रीफाइस से जो यहां हिंदुस्तान में कभी भी ये त्याग बलिदान की भावना नहीं थी, ये उस संस्कृति के अंदर है। यहां हमेशा ही इस शब्द से जो अर्थ लिया गया वो है यज्ञ। इसलिए गीता के अंदर, वेद के अंदर हर जगह यज्ञ शब्द आता है। यज्ञ मतलब उसके अंदर दान करके पवित्र करना कोई चीज को। आप अपने आप को जब देते हैं मां को, तब आपका जीवन पवित्र बनता है। जब आप भोजन उसको ऑफर करते हैं, उस भोजन को जब आप पाते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है। वो ही भोजन, उसके स्वाद में अंतर पड़ जाएगा, उसके प्रभाव में अंतर पड़ जाएगा। वो ही आप भगवान के निहित आज कहते हैं मैं व्रत करता हूं, और उससे आप में आध्यात्मिक शक्ति आ सकती है। और वही खाली भूख मरने का आउटर फैक्ट है। आप जबरदस्ती भूख मर रहे हैं, आपकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। बात तो वही है। यज्ञ, यज्ञ वो नहीं, यज्ञ का सब शामिल है उसके अंदर। कंप्लीट एक्ट जो श्री अरविंद कह रहे हैं, उसको बंद कर दीजिएगा। दरवाजा खुला रह गया। यज्ञ शब्द के अंदर कर्म है, चिंतन है, सारी की सारी चीज इन्वॉल्व है। यज्ञ कोई छोटा शब्द नहीं है। सब कुछ जो कुछ है वो सब यज्ञ में ही है, उसके अलावा तो कोई दूसरी चीज है ही नहीं। तो पवित्र उत्सर्ग, भगवान के प्रति अर्पण द्वारा पवित्रीकरण, जब आप अर्पण करते हैं तो चीज पवित्र बनती है। परंतु आजकल यह शब्द एक्चुअल में, इसमें यह शब्द इंग्लिश के अंदर सैक्रिफाइस है, और सैक्रिफाइस शब्द से जो पश्चिम की संस्कृति से जो अर्थ लगाते हैं कि उनके पास तो यज्ञ शब्द है नहीं, उनके पास ये कुछ शब्द नहीं है, इसलिए उनके पास तो सैक्रिफाइस, और उससे जो अर्थ लगाया जाता है वो यही है कि मेरे पास कोई चीज है, उसका बलिदान कर रहा हूं मैं ऐसी चीज जो मेरी चेरिश्ड है उसको मैं गंवा रहा हूं, छोड़ रहा हूं। आजकल यह शब्द जो भाव लिए रहता है, उसके अनुसार त्याग कुछ ऐसी चीज है जो विनाश के लिए कार्य करती है। विनाश, मेरे को कोई चीज अच्छी लग रही है, मैंने छोड़ी, जबरदस्ती छोड़ी, तो एक नकारात्मक अर्थ ले लिया इसने, बलिदान ने, जबकि ये इसका कोई नकारात्मक अर्थ नहीं है, न वेद के अंदर है। और श्री अरविंद ने जो कमेंट्री करी है उसी से वेद जिंदा हुआ है। बाकी वो तो कह रहे हैं पिछले 2000 वर्षों से किसी भारतीय ने वेद को नहीं समझा है, किसी भारतीय ने वेद को आज तक नहीं समझा, जबकि कितने प्रकांड पंडित भी बैठे होंगे। कैसे अभी भी भाष्यकार हैं संस्कृत के अंदर, कुछ तो ऐसे हैं जो बोलते ही संस्कृत हैं, पूरा गांव ही संस्कृत बोलता है, और वो वेद का अध्ययन बचपन से करवाते हैं। तो भी श्री अरविंद कोई बात तो कहना चाह रहे हैं, मूलभूत बात है उसमें, क्या नहीं समझे वो वेद का। तो अब जो ये अर्थ लिए रहता है ये शब्द यज्ञ, ये विनाश के अर्थ में लिए रहता है। अपने साथ ये शब्द एक अभावात्मक, अभाव का वातावरण लिए रहता है कि कोई आपकी चीज है, उसको आपने छोड़ दिया, आप उससे दूर हो गए। इस प्रकार का त्याग परिपूर्णता नहीं है, यह तो आत्मवंचना है, आत्मवध है, खुद का वध करना है। ये आप मां की तरफ जा रहे हो, भीतर से कुढ़ रहे हो, अंदर से ये कोई और भी अच्छी चीज कर सकते थे, तो इसलिए आपके अंदर जो अपने 4 एड्स उत्साह नहीं है, अभी तक पूरी बात आई नहीं, अभी भी और कोई दूसरे मुद्दे हैं। तो एक भाग को तो ये आपको पुकार महसूस हुई, दूसरे भाग उसको शेयर नहीं कर रहे। तो यदि ये बात आपकी प्रबल है तो किसी स्तर के ऊपर जाके रुकना हो जाएगा, ठहराव हो जाएगा, पतन हो जाएगा, या जिसको योग की भाषा में
योग भ्रष्ट कहते हैं, वो भी हो सकता है। ये हम पढ़ के गए हैं, इसलिए मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि हम तुरंत में पढ़ के गए हैं इस बात को। तुम अपनी जो संभावनाएं हैं, अपने व्यक्तित्व की अत्यंत जड़ भौतिक से लेकर उच्चतम आध्यात्मिक श्रेणी तक की संभावनाएं और सिद्धियां हैं, उनका त्याग करते हो। त्याग तुम्हारी सत्ता को क्षीण करता है। अरे मैं तो ये त्याग कर रहा हूं, मेरे को मोक्ष मिल सकता था, पर चलो मैंने ये त्याग कर दिया। मेरे को ये चीज लाभ हो सकती थी, मैंने ये त्याग कर दिया। इस सारे के अंदर यदि आप थोड़ा सा भी, इसमें कोई बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है, इसमें सारा केंद्रीकरण खुद के ऊपर, मेरे को ये मिल जाता तो मैंने ये छोड़ दिया। और यदि केंद्रीकरण मां के ऊपर हो तो ये विचार ही नहीं उठ सकता। आप ये सोचिए, यदि केंद्रीकरण मां के ऊपर हो तो ये जो बार्गेनिंग है कि इससे मेरे को क्या मिला या क्या नहीं मिला, या मेरे को ये फुलफिलमेंट था, ये मेरा रह गया। तो इसीलिए चैत्य एक एकमात्र ऐसी चीज है जो कि आपका सच्चा आधार हो सकता है, और कोई दूसरा आपका आधार हो ही नहीं सकता। आप बुद्धि से बहुत तेज हो सकते हैं, आप में सारी चीजें हो सकती है। तो शंकराचार्य जी जो कह रहे हैं कि शरीर आपका सुंदर हो सकता, आपके पास सारे गद्यम सुपद्यम करोति, पर गुरु के पाद पद्म में यदि मन आपका नहीं आया है, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, तो क्या है ये, क्या लाभ है इसका? कि आपके इशारे मात्र से यदि नक्षत्र अपनी कक्षा बदल देते हो, आपने इशारा किया सूर्य को, चल भैया इधर हो जा, चलो मैंने यूं किया, बारिश हो गई, तो भी हो क्या आप क्षणभंगुर जीव हो। तो कह रहे हैं यदि आप ये सारे काम भी करते हो और गुरु के पाद पद्म में आपका मन नहीं लगा, ततः किम, तो क्या क्या कर लिया आपने? वो तो वैसी बात जो कल थी, वो कि मेरे अंदर सिद्धि आ गई पानी पे चलने की, गई यार 2 आने में कर लेता, ये क्यों मेहनत करी इसके लिए। एकमात्र चीज हमारे लिए ये है, सारी सिद्धियां आ गई हो, सारा कुछ भी आ गया हो, मन यदि वहां नहीं लगा, अभी कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है अभी। एकमात्र करणीय चीज, और वो हमको यदि सबको उपलब्ध है, यदि का प्रश्न ही नहीं है, हम सबके पास है वो, तो उसको केंद्र के अंदर रख के और यदि हम शुरू करें तो अब क्या होना चाहिए वो करें हम। यदि भौतिक रूप में तुम अपने जीवन का, अपने शरीर का त्याग करते हो, तो तुम भौतिक स्तर की अपनी समस्त संभावनाओं को त्याग देते हो। तुम अपने पार्थिव अस्तित्व की उपलब्धियों से हाथ धो लेते हो। इसी प्रकार नैतिक दृष्टि से तुम अपने जीवन का बलिदान कर सकते हो। नैतिक दृष्टि से मैंने बलिदान कर दिया, देश के लिए बलिदान कर दिया, किसी मित्र के ऊपर मैंने अपने आप को बलिदान कर दिया। हालांकि इससे बहुत जबरदस्त शक्ति आप में आ जाती है। जिन लोगों ने भी अपने छोटे से अहम से छूट के अपने मित्र के लिए, किसी के लिए भी अपने आप को देने की भी सोची है, बहुत बड़ा भाव है ये, छोटा भाव नहीं है ये, क्योंकि मन में आती ही नहीं ये बात, तो हम अपने अलावा कोई कुछ सोचते ही नहीं, ये छोटा भाव नहीं है ये। तो नैतिक दृष्टि से तुम अपने जीवन का बलिदान कर सकते हो। और जिन लोगों ने भी ये किया है, हम उनको कितनी आदर की दृष्टि से देखते हैं। अरे मित्र के लिए उसने ये किया, उसने तो इसके लिए ये किया, क्योंकि हम इतने अपने स्वयं के ऊपर केंद्रित हैं, और स्वयं भी अपना जो बाहरी स्वयं है उसके ऊपर, सच्चा स्वयं वो भी नहीं, उस पर इतने केंद्रित हैं। यदि इसको तोड़ के कोई कुछ कर पाता है समाज के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, तो हमको लगता है अरे बड़ा विशिष्ट व्यक्ति है, देश के लिए इसने किया है, तो आज कितना हम पूजनीय मानते हैं उनको। और कोई मनुष्य जाति के लिए करता है, अरे भाई इसने तो पूरी मनुष्य जाति को रास्ता दिखाया है, ये किसी व्यक्ति के लिए इसने नहीं किया। भगवान बुद्ध कोई किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, वो तो जीव मात्र के लिए ही कर रहे थे। तो हम करें, कैसी करुणा, कैसी उनकी आंखों के अंदर, कैसी बात। तुम अपने आंतरिक जीवन की विशालता और स्वतंत्र परिपूर्णता को त्याग देते हो। तो यदि तुम नैतिक दृष्टि से जीवन का बलिदान करते हो और कोई हायर दृष्टिकोण नहीं है, तो वो वाला भी रह जाता है। आत्मबलि के इस विचार के अंदर सदा ही एक प्रकार की जबरदस्ती का, मतलब आपसे जोर जबरदस्ती करी जा रही है कि आपको कोई चीज अच्छी लग रही है, आप दूसरी चीज करवा रहे हैं। बच्चा चाहता नहीं वो चीज, आप उसको जबरदस्ती पकड़ के लेके जा रहे हैं, जबरदस्ती का भान है। हाँ, पर ये माँ कह रही है संयम और निग्रह, जैसे गीता 2 की बात करती है। मन तो लग रहा है खाने पीने के अंदर, इंटेलिजेंस जानती है आपकी, तो उसको पकड़ के कहती है ना नहीं करना।
निग्रह, माँ कह रही है कि मैं शुरुआत इससे करना चाहिए मेरे को कि मैं नहीं करूंगा ये काम, ये चीज मेरे को नीचे लेके जाती है, नहीं करना। वो एक बार मेरे को आएगी मेरे मन में, 2 बार आएगी, 3 बार आएगी, मैं लास्ट तक भी करूंगा नहीं, चाहे 20 बार गिर जाऊं, 1000 बार गिर जाऊं, 1,00,000 बार गिर जाऊं। गिरना आपकी पराजय नहीं है। ये स्वीकार कर लेना कि अब कितनी बार मैं गिर गया, अब आगे प्रयास करना छोड़ देना, ये पराजय है। आप आजीवन गिरते रहें, उठते रहें, ये पराजय नहीं है। ये स्वीकार कर लेना कि अब प्रैक्टिकल तरीके से जीते, इतनी बार करके देख लिया, ये आपकी पराजय है। आत्मबली के इस विचार के अंदर सदा ही एक प्रकार की जबरदस्ती का, एक तरीके के दबाव का, कसाव का, एक अध्यारोपित, ऊपर से आपके ऊपर कोई आरोपित की गई है आत्मवंचना का भाव रहता है। यह एक ऐसा आदर्श है जो आत्मा की गंभीरतर और विशालतर सहज स्फूर्णाओं को कोई स्थान नहीं देता, आत्मा के लिए कोई स्थान नहीं देता। इसलिए आज मैंने जो सुबह कोटेशन पढ़ा था, डोंट लेट वर्ल्डली प्रूडेंस, सांसारिक जो समझदारी जिसको कहते हैं, विस्पर टू क्लोज टू योर ईयर्स, आपके कानों में नजदीक से फुसफुसाने मत दो। अरे यार बेटे को तू वहां छोड़ी आया, आश्रम में छोड़ी आया, डिग्री नहीं होगी, तेरा आगे क्या होगा? क्यों आप कोई डायनेस्टी चला रहे हो जो वंश इतना चलाने की आवश्यकता है? क्या क्या हैं हम कौन सा कोई मौर्य वंश या ये वंश या वो वंश? नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, माँ के काम में आ जाएगा। जिनकी भी हम कथाएं सुनते हैं, आज नवजात जी का उदाहरण देते हैं, अगर वो हमारे ही जैसे वर्ल्डली प्रूडेंस के हिसाब से सोचते, क्या उदाहरण था, क्या उदाहरण था उनका? कुछ नहीं। तो भागवत मुहूर्त के अंदर 3 बार उनके लिए धिक्कार है, मुहूर्त भी आया हुआ है, हम तैयार भी हैं, चीज भी पता है, और फिर भी हम इंतजार कर रहे हैं, ठिठक रहे हैं। तो धिक्कार है हम लोगों को यदि हम नहीं करते तो। समर्पण क्षीण नहीं करेगा, अपितु संवर्धित करेगा। तो इसलिए यज्ञ का जो विधान है वेद के अंदर, श्री अरविंद कह रहे हैं और माँ भी यही कह रही है। इनफैक्ट माँ ये कह रही है कि बुद्ध के समय आध्यात्मिकता हमेशा ही फुलफिलिंग मानते थे। माता जी तो कमेंट्री कर रही थी ना धम्मपद के ऊपर, तो माँ ये कह रही हैं कि अब जो इसने भाव अपना लिया, कोई ये कहता है कि उसके बेटे का एडमिशन हो गया, कोई अमेरिकन कोई कंपनी है, आप कहें नहीं तो भी मन में अरे वाह सफल हो गया। आश्रम में पढ़ के कोई ये कहता है फ्रेंच कोई कंपनी है, उसके अंदर तुरंत इसका एडमिशन हो जाता है, उसको तुरंत ले लेते, अरे वाह, आप कहो नहीं। और एक ये कहा कि उसके बेटे ने वहां पढ़ के आध्यात्मिकता में आ गया, बड़ा ब्राइट था और आध्यात्मिकता में आ गया। मन में ये रहता है कि बस ये कहते तो नहीं मुंह से, ऐसे लगता है जैसे कोई मृत्यु हो गई हो उसकी। अरे व्हाट ए वेस्ट, इतना ब्रिलियंट था, ओहो, मुंह से नहीं कहते हम, अरे इतना ब्रिलियंट था, माँ के काम में वो आ गया तो ओहो, मर जाता तो ठीक था, कोई इतनी बुरी बात नहीं थी। ये सारे भाव हम कैरी करते हैं। ये सारी चीजें हमारी चीज को, कौन सी चीज है जो अंडू करती है उसको? जो हमने जो ताना बाना बुना है, हमने जो स्वेटर बुनी है उसको उधेड़ देती है पूरी की पूरी, जो कसीदाकारी करी थी उसको पूरी को उधेड़ देती है, ये चीजें उधेड़ देती हैं। तो पहले तो वो वाली शक्ति थी जो उधेड़ देती है, एक ये वाली शक्ति है, आप देख सकते हैं डीप डाउन। तो आपके जो प्रश्न है कौन सी हम कैसे करें, क्या करें, अरे इन चीजों को तो पहले देखो हम क्या कर रहे हैं। तो आपको जो समर्पण है क्षीण नहीं करेगा, आपको कमजोर नहीं बनाएगा, संवर्धित करेगा। वह तुम्हारे व्यक्तित्व को घटाएगा नहीं, न उसे दुर्बल करेगा, न उसका नाश ही करेगा, वह उसे सुदृढ़ और विवर्धित करेगा, बढ़ाएगा। आपके अंदर ऐसी क्षमताएं हैं। पहले आप व्यापार कर रहे थे, कई लोगों को हम जानते हैं, पूरा मन नहीं कर रहा था, जैसे अब ये कहा कि अब ये धन माँ की सेवा में प्रयुक्त करना है, पूरे मनोयोग से लग गए। अब उनको एक कम से कम मोटिव मिल गया वो करने का, आनंद आ रहा उसके अंदर। तो यज्ञ या आपका समर्पण है वो आपको कमजोर नहीं करेगा। पौंडीचेरी आश्रम में आपने देखा है, एनर्जी लेवल देखिए उन लोगों का, 85 साल का आदमी स्पोर्ट्स ग्राउंड में फिर भी कितना एकदम वो करते हैं ना। माँ के प्रति यदि आपका भाव है, समर्पण है,
यदि ये थोपने का भाव होता तो क्या ये संस्कृति के अंदर जो भौतिक निर्माण भी हुए हैं क्या संभव हो पाते? आप एक पत्थर तो तराश सकते हैं क्या जबरदस्ती? कैसे कैसे पूरे के पूरे पहाड़ काट दिए उन लोगों ने। उन लाइब्रेरीज को 1 महीने तक जलाया है उन लोगों ने। कैसा ज्ञान हमारे था और हमारी कैसी दरिद्रता कि ऐसे फोरफादर्स की संतान होके हम अपने खाली पेट को भरने की चिंता में हैं। इससे ज्यादा और दरिद्रता, हम इससे नीचे कहां आ सकते हैं और इससे नीचे कहां आएंगे? हमारी संस्कृति आज भी वो प्रमाण दिखाती है, सब प्रमाण मौजूद हैं यदि कोई देखना चाहे तो। और हम किसके अंदर तल्लीन हैं? और जबकि मां श्री अरविंद ने तो जो विजन दिया है वो तो आज से मतलब अकल्पनीय है। श्री अरविंद ने जो जो चीज दी है, यदि आप उनका साहित्य देखते हैं, क्या चीज दी है। हम लोग तो जितना ही उसका अध्ययन करते हैं उतना ही ये महसूस होता है कि यदि ये न हो तो कोई आशा नहीं है, कोई प्रकाश नहीं है, इनफैक्ट जीवन का कोई अर्थ नहीं है, जीवन जीने का कोई भी अर्थ नहीं है यदि ये चीज न हो तो। और ये भान यदि हमको नहीं है तो इसका मतलब कोई अच्छी चीज हमको टच करी नहीं तो ये निर्माण क्या हो सकते थे क्या इस संस्कृति में? या कोई भी अच्छा निर्माण किया जा सकता है क्या? दंड के आधार पे या डरा के आप कोई अच्छा काम करवा सकते हैं? तो जो टेम्पल्स हमारे बने हैं जिनके अंदर डिवाइन प्रेजेंस आज भी है, आज भी उनके अंदर जो प्रेजेंस है, क्या चीज है? जगन्नाथ जी की मूर्ति तो मतलब क्या है उसके अंदर? ये तो काठ की मूर्ति है। पूरे एरिया को हमारे यहां भगवान जगन्नाथ हैं। बताइए, एक उनकी प्रेजेंस जो है, ये जो पूरी चर्चा हुई, यार मां को क्षीण कर देते क्या समर्पण क्षीण नहीं करेगा। हाँ, समर्पण आपको क्षीण नहीं करेगा, छोटा नहीं करेगा। मतलब आपके पास जो कुछ है उससे कम नहीं कर सकता। कम कैसे कर सकता है आपको ये बताइए? मां के पहले दृष्टिपात के अंदर मेरे को ये लगता है, अरे इतना प्रेम तो मेरे को किसी ने किया ही नहीं। आपको परिपूर्णता महसूस होती है, इसलिए तो आप आते हो वहां। क्षीण कैसे कर सकता है आपको? क्षीण करने की क्या संभावना है मां के पास आके, या श्री अरविंद के पास आके, या अपने गुरु के पास आके? इसीलिए कृष्ण प्रेम ने जब यशोदा मां को गुरु बनाया तो दिलीप कुमार रॉय के मन में ये था, रे श्री अरविंद और मां मौजूद हैं तो इनको गुरु नहीं बनाता। तो कुछ बार उन्होंने कोशिश करी उनको, तो उनका मेरे को जो कुछ चाहिए मेरे को मेरे गुरु से प्राप्त होता है, मेरे को आवश्यकता नहीं है। तो ये पुस्तक आप उपलब्ध है, ये पढ़िए। अंग्रेजी और हिंदी दोनों के अंदर है। और आध्यात्मिक जीवन का जो साधक है उसके लिए जो गंभीर मुद्दे हैं उसके बहुत अच्छे उत्तर हैं उसमें। कुछ अंश उसका अपने श्री अरविंद के पत्रों के अंदर भी छप चुका है कृष्ण प्रेम का, क्योंकि वो दिलीप कुमार रॉय को लिखते थे, दिलीप कुमार रॉय फिर उसको श्री अरविंदो को जो है भेजते थे, श्री अरविंद उसके ऊपर कोई अपनी टिप्पणी करते थे, वो वापस। तो उसका पहला भाग इसी चीज का है। और श्री अरविंद ने हमेशा ही उनको इतना सराहा है, और दिलीप कुमार रॉय को तो हमेशा ये कहा है कि इसने तेरा डायग्नोसिस कर लिया तेरी समस्या का, कृष्ण प्रेम ने। तो यदि उपलब्ध हो सके, हमारे पास है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, आप उसका अध्ययन कीजिए। इसमें आगे चलते हैं। अगर कोई बात है तो बोलिए। हिंदी में भी है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। ओरिजिनल इंग्लिश, ओरिजिनल इंग्लिश के अंदर है, पीछे हिंदी में ट्रांसलेट करा। लेटर्स क्या है? हाँ, उसमें फर्स्ट भाग जो है, 3 भाग है उस किताब में, एक ही बुक में। तो फर्स्ट भाग ये कि श्री अरबिंदो ने उनके बारे में जो लिखा था, उनके जो लेटर्स थे उसके जवाब में दिया था। तो श्री अरबिंदो के खुद के शब्द हैं।
सेकंड और थर्ड भी तो वही है। हाँ, उसमें सेकंड पार्ट में है कि वो उनके बारे में दिलीप कुमार राय ने अपने जो उनकी यादें थी, उनसे जो मिलते थे, उनसे जो संस्मरण है उनके, बातचीत होती थी, उसके बारे में लिखा है। और तीसरे भाग में श्री कृष्ण प्रेम के खुद के चिट्ठी है, वो अलग अलग लोगों को, तो वो भी बहुत प्रेरणा देते हैं। के मुंशी को लिखा है और लोगों को लिखा है, कई चीजों के ऊपर लिखा है। तो उसमें एक्चुअली खास चीज इसलिए लगती है क्योंकि श्री अरविंदो खुद उनके बारे में लिखा है कि उनके पश्यंती याक मतलब वाक है, मतलब वो जो जैसे अपने बोलते हैं ना कि वेद में दृष्टा थे, वो देखते थे सत्य को, तो उस तरह से जो कृष्ण प्रेम बोलते थे वो उनके शब्दों के थ्रू वो सत्य आता है। वो श्री अरविंदो ने खुद ये शब्द यूज किया है उनकी चिट्ठियां पढ़ते दो सिद्धियां हैं, पश्यंती बुद्धि जैसे ऋषियों के अंदर है, वो कोई इंद्रियों से थोड़ी देख रहे हैं, अगर इंद्रियों से देखते तो हम भी देख रहे हैं। श्री अरविंद ने कैसे देख लिया? भारतीय संस्कृति के या किसी भी चीज के बारे में लिखा उन्होंने, अगर आप आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में भी हैं, शिलालेख भी आपने देख लिया तो क्या देख लिया, उससे क्या हिस्ट्री जान जाएंगे? तो श्री अरविंद को कोई आवश्यकता थोड़ी थी। अगर वैदिक युग के विषय में जो सत्य श्री अरविंद बता रहे हैं तो कोई जाके वहां खुदाई करके मोहनजोदड़ो या हड़प्पा उनकी साइट्स के ऊपर श्री अरविंद गए हो, कोई आवश्यकता नहीं है। और वहां साइट पे सारे दिन काम करके भी कोई क्या बता सकता है? और श्री अरविंद ने जो परिप्रेक्ष्य दे दिया, हमको पर्सपेक्टिव दे दिया जिन चीजों के ऊपर, रामायण आप जीवन भर पढ़ते रहिए, और श्री अरविंद ने उसके बारे में जो कहा आप ढूंढते हैं, अरे ये मैं जीवन भर से पढ़ रहा हूं, कहाँ है ये बात? फिर आप उस लाइट में देखते, अरे ये कहां से निकाली श्री अरविंद ने, वेद के अंदर से ये बात कहां से निकाली? महाभारत के विषय में उनके निबंध हैं, तो लिटरेचर के ऊपर, तो जो डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर जो पहले लिख रहे थे, जो ये भारतीय संस्कृति के ऊपर जो लिखा, एक्चुअल में तो विलियम आर्चर लिख रहा था भारतीय संस्कृति के ऊपर हर कुछ। तो श्री अरविंद ने कहा यूं तो मेरे को इसको, ये बेवकूफ आदमी है, इसको जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, पर मैं इसलिए जवाब देना चाहता हूं कि एक पश्चिम के दृष्टिकोण इस संस्कृति के बारे में, उसका जवाब देने का मेरे को मौका मिल रहा है। तो ये हमारे लिए एक सौभाग्य हो गया कि उन्होंने इस संस्कृति के बारे में कहा। नहीं, हम क्या जानते हैं इसके विषय में कि ये संस्कृति ये है, हमारा धर्म क्या है, जिसमें हमारा साहित्य क्या कर रहा है, हमारी कला क्या कर रही है। ये मतलब अचिंत्य चीज है, ये खाली श्री अरविंद कर सकते हैं, आज तक तो कभी हुआ नहीं। मतलब ये प्रयास ही कहीं देखने नहीं मिलता। कैसी चीज थी? तो जैसे वो चीजों को लेके आते थे, वैसी जो कृष्ण प्रेम बोलते थे, ये उनकी सिद्धि है, पश्यंती वाक। जो बोलता है वो सत्य का शब्द है। अब कहां से आई ये चीज? ये असंभव चीज है। क्या बैकग्राउंड की आवश्यकता है, क्या चीज की आवश्यकता है? लंदन म्यूजियम में उन्होंने बुद्ध की प्रतिमा देखी, उनकी आंखों के अंदर उन्होंने जो चीज देखी, जो करुणा देखी, उन्होंने कहा कि अब जिस कलाकार ने इस आंखों के अंदर ये चीज डाली, पता नहीं वो इस बारे में सचेतन था या नहीं था, किसी ने तो करा ये काम, पर यदि ये भाव संभव है, यदि ये हो सकता है, चेहरे पे आया तो है भाई, इस कलाकृति के चेहरे के ऊपर आया है ये भाव, तो यदि ये संभव है, यही किया जाने का काम है फिर तो उन्होंने कहा यही चीज वरेण्य है। हिंदुस्तान आके ओरिजिनल पाली सीख के सारा लिटरेचर पढ़ा, और उन्होंने कहा जो चीज मैंने उस एक प्रतिमा से सीखी या उससे जो मेरे को महसूस हुआ, वो पूरा लिटरेचर पढ़ के भी नहीं हो सका। आप कल्पना कीजिए कि आप एक चीज से भावित हैं, पूरा लिटरेचर पढ़ डालते हो आप। आगे चलें इसमें। अब ये 27 का पॉइंट है अपना, पेज 72। त्याग। पुस्तकों में ये जो अभी पढ़ रहे थे वो चीज का कंटिन्यूएंस है इसमें। पुस्तकों में त्याग के बारे में बहुत सी चर्चा आती है कि तुम्हें संपत्तियों को त्यागना चाहिए, आसक्तियों को त्यागना चाहिए, कामना को त्यागना चाहिए। त्याग ही त्याग भरा पड़ा है, और किसी महापुरुष के पास भी जाते हो, अरे भैया त्याग तो करना ही पड़ता है। देखो, तो मां का ऐसा कोई इसके बारे में विचार नहीं है, किंतु मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि जब तक तुम्हें किसी भी चीज का त्याग करना पड़ता है,
तब तक तुम इस मार्ग पर नहीं हो। क्योंकि जब तक तुम चीजों से जैसी वे हैं वैसी से पूरी तरह उकता नहीं जाते, मतलब वो चीजें आपको काटने नहीं दौड़ती, जब तक आपकी कोई बासी कोई चीज है जो सड़ चुकी है, कोई आप त्याग करते हैं क्या उसका, कि जो भोजन सड़ चुका है और मैं इसका त्याग करता हूं? मानवीय भाषा में भी त्याग नहीं है वो। तो वर्तमान जो जिस तरीके का जीवन है, जब तक आप उससे उकता नहीं जाते, आपको उबकाई नहीं आती उससे कि यार यहां से चलो नहीं तो उल्टी आ जाएगी, इससे जी मिचलाने लग गया, ये तो नहीं कर सकते। जब तक आपके ये नहीं हो जाता और जब तक त्याग का भाव है, तब तक आप मार्ग पे नहीं हो। आप चाहे कोई पुस्तक पढ़िए, चाहे आप सावित्री पढ़िए, कुछ पढ़िए, अभी मार्ग पे नहीं हो। क्योंकि जब तक तुम चीजों से जैसी वे हैं पूरी तरह उगता नहीं जाते और उन्हें त्यागने के लिए कोशिश करनी पड़ती है, तब तक तुम अतिमानसिक सिद्धि के लिए तैयार नहीं हो। यदि तुम्हें अधिमानस की रचनाएं, ओवर माइंड, अधिमानस मन ओवर माइंड, उसकी बनाई हुई ये दुनिया और इसकी वर्तमान व्यवस्था जिसे वह आधार प्रदान करता है, अब भी संतुष्ट करती है, तो तुम उस सिद्धि में भाग लेने की आशा नहीं कर सकते। नए जगत की, ये तो कह रहे अधिमानस की रचनाएं भी यदि तुमको संतुष्ट करती हैं, तो जो नया जगत आ रहा है उसके पदार्पण के लिए अभी आप तैयार नहीं हो। तो अब वो वाली बात तो छोड़िए, हम तो पता नहीं कहां कहां चिपट रहे हैं, हम तो उसी से नहीं उगता रहे। और हम बात करते भी चैत्य कैसे हो, अरे चैत्य किसकी हो, सड़ी हुई रोटी खा रहा हूं फिर क्या मेरी हेल्थ ठीक कैसे हो? तो पहले इसको छोड़, तेरे और कोई नया रोग नहीं है, ये बासी सब्जी खा रहा है वो रोग है, ये सड़ा हुआ खा रहा है वो रोग है, और कोई रोग थोड़ी है, उसको छोड़ दोगे रोग वैसे ही ठीक हो जाएगा। मेरा रोग ठीक कैसे हो, मैं ये खाऊंगा, और अब रोग ठीक कैसे हो? यार ये तो फिर बाद में तेरे को फिर और दूसरा ही कुछ करना पड़ेगा। केवल तभी जब तुम्हें ऐसी दुनिया घृणास्पद, ये जो दुनिया है जिस तरीके की, मां कोई इससे बाहर थोड़ी चली गई थी, इसलिए मां क्या कहती है, आप में और मेरे में कोई अंतर नहीं है, तुम में और मेरे अंदर कोई अंतर नहीं है, खाली अंतर है चेतना का। मतलब उन्होंने तो बस इतना सा कह के छोड़ दिया जैसे छोटी सी चीज हो, तुम में और मेरे अंदर बस अंतर है चेतना का। अरे इसने तो सारा ही चीज कर दी, वो जगदम्बा है, तो तुम में मेरे में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि मैं भी उसी तत्व से आई हूं जिस तत्व से तुम बने हो। क्योंकि यदि उनको कोई अलौकिक क्रिया करती तो हमारे लिए तो फिर कोई दृष्टांत था नहीं। क्योंकि कृष्ण प्रेम हमेशा, ये दिलीप कुमार रॉय लिखते थे श्री अरविंद को, कि आपके लिए तो कहना सहज है, वी पुअर मोर्टल्स, हम बेचारे मर्त्य जीव, हमको जोर आता है, आपको क्या जोर आया ये कहने में? तो श्री अरविंद कह रहे तू कहना तो ये मेरी करना तो चाहता है बड़ाई, पर वास्तव में तेरी बात से ये निकलता है कि मैं तेरे को एक ऐसी चीज कह रहा हूं जिसमें मैं विश्वास नहीं करता, क्योंकि मेरे को तो तकलीफ होती नहीं, मेरे को तो इसकी गर्मी जो रसोई की है वो महसूस होती नहीं, और दूसरों को मैं ये कह रहा हूं क्या कोई खास बात नहीं है चलो, तो मेरे को तो ये जोर। मैं कह रहे कोई भी मनुष्य ने आज तक कुछ सहन किया है उससे ज्यादा मैंने सहन किया है, श्री अरविंद का पत्र है, और मां ने मेरे से 10 गुना ज्यादा सहन किया है। तो क्या सहन किया होगा? क्योंकि मनुष्य जाति की जो भी समस्याएं हैं उन्होंने स्वयं अपने ऊपर लेके सारी गुत्थी सुलझाई। अगर वो नहीं सुलझाएं, और ऐसा आपको, मेरे रोग ही नहीं है और मैं आपको ढांढस बंधा रहा हूं, नहीं रोना नहीं चाहिए, तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तो मेरा जो आपको सांत्वना देना है वो कोई ज्यादा लाभकारी नहीं हो सकता। हो जाएगा ठीक हो जाएगा, जबकि मन में मेरे को ये पता है मरेगा, ये इसके कैंसर है, मरेगा जरूर। नहीं कोई नहीं, माँ पे भरोसा रखो, तेरे को ही नहीं है भरोसा तो, जबकि मन में तू उससे मिल के आता है, उसको फूल दे के आता है कि चल मिल के आ जाते हैं, ये फूल दिए आते हैं, कल मिलेंगे, पता नहीं मिले नहीं मिले, तो आपकी सांत्वना उसको लाभप्रद होगी? आप तो सोच के ही जा रहे हो कि ये मरेगा, तो आप न जाते तो बढ़िया रहता। तो माँ कहती है आप अपने स्थान पे रह के यदि गुडविल भेज सको तो इससे बढ़िया आप नहीं कर सकते। आप उसकी भौतिक सेवा शुश्रूषा भी करके वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि आश्रम में सारों के रहती थी, कोई थोड़ा सा परिवार में कुछ हो जाए, माँ मैं जाऊं, माँ मैं वहां चला जाऊं, वहां से पत्र आया है, तो कहा कि यहां बैठ के गुडविल भेजोगे वो बेटर रहेगी। केवल तभी तुम्हें जब ऐसी दुनिया घृणास्पद, असह्य, सहनीय नहीं लगती, जब ये और अस्वीकार्य लगे, नहीं भाई ये तो नहीं हो सकता, तुम चेतना के
रूपांतर के लिए उपयुक्त होते हो, तब आप उपयुक्त हो कि चेतना का रूपांतर आपका हो सकता है, आप तैयार हो। इसीलिए मैं त्याग के विचार को कोई महत्व नहीं देती। त्याग का, बलिदान का, इस कोई विचार है ही नहीं। माँ के पास त्याग की संभावना नहीं है। यदि ये विचार है कि माँ की तरफ चलते हैं तो त्यागना पड़ता है, अरे आपने तो परिवार त्याग दिया, अरे आपने तो ये त्याग दिया, हम परिवार में रहें और वहां कैसे रहें, ये कुछ ऐसे प्रश्न थे हमारे। आपका तो परिवार सच्चा बनता ही तब है, आप अपने उस जो आपका रक्त का संबंध है उनसे जितनी इंटीमेसी, जितनी महसूस नहीं करते, आप यहां आके हम लोगों से महसूस कर रहे हैं। वो संबंध इतना घनिष्ठ है, वो किसी भी चीज के आधार पे थोड़ी है। तो आपका परिवार छोटा होता है या बड़ा होता है? माँ ने जब वहां स्थापना करी, परिवार बड़ा हुआ या छोटा हुआ, या वास्तव में लोग आनंद में थे या तकलीफ में थे? तो हमारे पास सकुचाने का कोई कारण नहीं है, हमारा कुछ छूट जाएगा। इनफैक्ट आपके कारण उनका कल्याण हो जाएगा। अगर आप जाते हैं, ये तो आपको लगता है, आप डर रहे हैं उस संघर्ष से, बाकी एक्चुअल में क्या होगा क्या नहीं होगा। कल को मेरा या किसी का रोड एक्सीडेंट के अंदर मृत्यु हो जाती है, तब भरण पोषण कौन करेगा? तब क्या होगा उसका? नहीं, वो तो चल सकता है, तब तो समाज स्वीकार कर लेगा भी मृत्यु हो गई रोड एक्सीडेंट के अंदर, माँ की तरफ चला गया, ये तो मृत्यु से भी खराब है। उसकी बजाय तो मर जाता तो कम से कम ठीक था, कोई खास बात नहीं थी। आप देख सकते हैं ये बात। त्याग करने का अर्थ है कि तुम्हें ऐसी चीज को छोड़ना है जो तुम्हारे लिए मूल्यवान है, कि तुम्हें उस चीज को फेंक देना है जिसे तुम रखने योग्य समझते हो। इसके विपरीत तुम्हें यह महसूस होना चाहिए कि यह संसार भद्दी, मूर्खतापूर्ण, क्रूर और असह्य पीड़ा से भरा है। और जब एक बार तुम इस तरीके से महसूस करो तो तुम्हारी सारी भौतिक चेतना, सारी जड़ भौतिक चेतना जो इस स्थिति को ऐसा नहीं रखना चाहती, इसे बदलना चाहेगी। हालांकि इसका मतलब पूर्ण रूपांतर नहीं है। आपको चीजें उकतानी जैसी लगती है, आपको लगता है कि उबकाई आती है इससे, तो वो आपकी सेफ्टी है। फिर तो आपको और आपकी गहनतर जो लेयर्स हैं आपके अंदर, आपके भवन में और जो इतने इतने कमरे हैं, इतने इतने तहखाने हैं, उनको ढूंढना है। उनमें क्या क्या निधियां हैं, उनमें क्या क्या चीजें हैं, वो धीरे धीरे सामने आएंगी। माँ का कार्य कोई ऐसा छोटा है क्या जो बस आपने एक बार ये जी माँ आपका हूँ और आपका ये हो गया? ये थोड़ी, ये बस एक सेफ्टी है कि आप उस तरफ नहीं देखने वाले। अब तो आपकी यात्रा चलती ही चलती रहेगी। नहीं तो मैं बार बार मुड़ के यदि देखता रहूं तो मेरी यात्रा होगी क्या, ये बताइए। आप बस से उतर के बार बार पीछे के ही नज़ारे देखें और वो नज़ारे अपने आपकी आंखों से दूर नहीं जाने देना चाहते, तो आपकी यात्रा हो सकती है क्या, ये बताइए। तो जब तक वो नज़ारे आपको उकताने वाले, भीषण नहीं लगे, अरे दूर हटो इससे, और आपके ये कोई उनका अट्रैक्शन नहीं रहे, तो आप आगे कि यार चलो इससे, तब आप आगे जा सकते हो। अगर वो अट्रैक्टिव लगते हैं तो कहाँ जाओगे, अब तो वहीं रहोगे। एक शब्द भद्दी, हाँ, संसार भद्दी, संसार भद्दा, अगली, भद्दा अगली, जो कोई भद्दा चेहरा, गंदा, सुंदर से उल्टा, असुंदर, असुंदर, भद्दा है। माँ के बिना क्या सुंदरता है। इसीलिए नवजात जी ने विजय भाई को ये कहा कि बेटा तेरे को और किरण को, उनके 2 बच्चे हैं, अंकल जी जो सुबह कह रहे थे, माँ बाप अपने बच्चे को वास्तव में ये मानते हो कि माँ के पास चला जाएगा कल्याण हो जाएगा। उन्होंने एक बार उनको बुलाया और बुला के उनको ये कहा कि तेरे को और किरण को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, जबकि उनके पास इतनी संपत्ति थी। कल हम उन्हीं के स्थान पे चलने वाले हैं। हमारे किचन के अंदर जो तिजोरी, सेफ जो रखी है, उस पे नाम लिखा है मीरजामल राम नारायण पोद्दार। ये एक छोटे साइज की तिजोरी है, ऐसी 15-20 तिजोरियां और थी। वहां उनकी जितनी भी संपत्ति थी, बाद में उन्होंने सब कैसे भी उसको करके, और वो सारा पैसा आश्रम में या जहां भी, तो एक अपने आश्रम में, वो वैसी अगर आपके घर में 10-15 तिजोरियां हो, इसका मतलब धन भी होगा तो तिजोरियां होगी। वैसा सारा धन उनके पास, और वो व्यक्ति अपने पुत्र को, विजय भाई अभी भी हैं, किरण दीदी अभी भी हैं, उन्हीं के हाथ से भारत को रिप्रेजेंट, जो अर्न के अंदर जो मिट्टी डाली थी,
ओरोविल की जो स्थापना के अंदर अलग अलग देशों की जो मिट्टी आई थी, भारत को रिप्रेजेंट माँ ने कहा, ये लोग कर रहे थे, ये दोनों बहन भाई, कि यहाँ से तुम इसमें मिट्टी डालिए। तो उनको बुला के ये कहा कि बेटा तुमको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तुमको खाली सलाह दे सकता हूँ। उसमें एक सलाह ये कि जीवन में कभी भी कोई मिले रास्ते में, उसको सहायता करना। सहायता मतलब चैरिटी वाली सहायता नहीं, आगे जाने के लिए कैसे भी उसको, हाँ। कि हर मार्ग में पता नहीं कौन कौन कहाँ कहाँ मिलेगा, सहायता करो उसकी, एक चीज। दूसरी बात, दुनिया में कहीं भी परफेक्शन देखना चाहता है, पूर्णता, तो माँ तो स्वयं विद्यमान थी, तो तू माँ को देख लेना। माँ की एक एक क्रिया, एक एक उनका किसी चीज देना, आपको ब्लेसिंग पैकेट भी दे रही है, क्या परफेक्शन है उसके अंदर, क्या ब्यूटी है। माँ का चलना, माँ का घूमना, माँ का बैठना, माँ का आपके साथ जस्ट यूं बैठे रहना। कह रहे तेरे को संसार में यदि पूर्णता देखनी है तो तू माँ के अंदर देखना, और कहीं पूर्णता नहीं है। और तीसरी चीज कि जो कुछ तू माँ के निहित दे देता है वो तो है सोना, और बाकी सब बेकार है। ये एक पिता अपने पुत्र को अंतरंग तरीके से बता रहा है। कौन पिता इस चीज में विश्वास करता है जो अपने पुत्र को ये बता के कहता, बुला के, नहीं तो उसको ये कहेगा बेटा मैंने सारी चीज दान तो कर दी, तुम दोनों के लिए मैंने कुछ ये बचा के रखा है, तुम्हारे लिए मैंने 50,000 रुपए, लाख रुपए या जो भी, मैंने ये राशि तुम्हारे लिए, एक जमीन का टुकड़ा तुम्हारे लिए, कि मेरा ये दायित्व था, ठीक है, बाकी सारा माँ का। ना, कभी नहीं, कुछ नहीं, कि तुम दोनों को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तो विजय भाई क्या बोलते हैं कि बचपन से ही उन्होंने कभी हमारा ध्यान ही नहीं रखा कि हम खाना खा रहे हैं, हम ठंड मर रहे हैं, हम गर्मी है, हमारे पास कपड़ा है नहीं है। उन्होंने कभी हमारी सुध ली ही नहीं, और हम इसके लिए उनके इतने कृतज्ञ हैं कि उन्होंने हमारी सुध नहीं ली। इसके लिए माँ हमारा ध्यान रखती थी। माँ पर्सनली लोग आदमी को भेजती थी कि विनीता से पूछ के आओ, कि उनकी माँ का नाम विनीता था, नवजात जी की पत्नी का नाम। तो कहा विनीता से पूछ के आओ कि बच्चे ठीक है ना, उनके पास कपड़े हैं ना। तो कहा इससे बढ़िया और क्या कर सकते थे कि माँ की चेतना में हम रहते थे, और हमारा कल्याण इससे ज्यादा क्या कर सकते थे वो। फिर उनका रूम जो है, जहां समाधि के सामने घड़ी लग रही है, उसके ऊपर उनका रूम है। तो 3 जनवरी को इनका जन्मदिन आता है, नवजात जी का। हम वहां थे, तो उनकी पत्नी हमको बताती हैं, नवजात जी तो नहीं थे, उनका तो शरीर तब नहीं था, तो वो कहती हैं वो हमेशा ही एक करवट सोए, एक साइड में ही पूरे जीवन सोए वो, जिधर माँ की खिड़की है। उन्होंने कभी करवट चेंज नहीं करी कि माँ की झलक रात को कभी दिख जाए, वो देखते रहते थे। आप समझ सकते हैं इस चीज को? ये चीज है, इसमें त्याग की क्या संभावना है? त्याग हो सकता है क्या इसके अंदर? तब वो कोई चीज क्रिएट कर सकते हैं। सोचिए, वह चिल्ला उठेगी मैं कुछ और पाना चाहूंगी, कुछ ऐसी चीज जो सच्ची हो, सुंदर हो, आनंद, ज्ञान और चेतना से परिपूर्ण हो। यहां सब कुछ एक अंधेरी अचेतना के सागर पर तैर रहा है, परंतु जब तुम अपनी पूरी इच्छा शक्ति के साथ, पूरे दृढ़ संकल्प के साथ, पूरी अभीप्सा और उत्कटता के साथ भगवान को चाहोगे तो वे अवश्य आएंगे। लेकिन यह केवल दुनिया को सुधारने की बात नहीं है। ऐसे लोग हैं जो शासन में परिवर्तन, सामाजिक सुधार और परोपकार के कामों के लिए शोर मचाते हैं, इस धारणा के साथ कि इससे वे दुनिया को बेहतर बना सकेंगे। हम एक नया जगत चाहते हैं, एक सच्चा जगत जो सत्य चेतना की अभिव्यक्ति हो, और यह होगा, होना ही चाहिए, और जितनी जल्दी हो उतना अच्छा। हालांकि यह मात्र एक आत्मपरक परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आत्मपरक मतलब सब्जेक्टिव। अंदर से तो मेरा परिवर्तन हो गया, बाहरी स्थितियां वैसी की वैसी, तो फिर मैंने जगत के अंदर स्थापित क्या किया? माँ की चेतना को क्या स्थापित किया? आत्मपरक नहीं है ये।
समूचे भौतिक जीवन का रूपांतर होना चाहिए। जड़ जगत हमारे अंदर महज चेतना का रूपांतर ही नहीं चाहता, वास्तव में वह कहता है तुम आनंद में चले जाते हो, ज्योतिर्मय बन जाते हो, दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेते हो। लेकिन इससे मैं नहीं बदलता। भौतिक चेतना आपको क्या कहती है? तुम परमानंद में चले जाओ, कुछ भी चले जाओ, मैं तो बदलता नहीं। इसीलिए श्री अरविंद के ये प्रश्न था, श्री अरविंद के मूलभूत यही प्रश्न था। तो जेल के अंदर वो ये कि भी अल्टीमेटली ये सारी आध्यात्मिकता भी कुल मिला के कोशिश ये है कि कैसे भी पलायन कर जाओ। क्या तो आप निर्विकल्प समाधि के अंदर चले गए, 21 दिन के अंदर आज तक तो कोई रहा नहीं रामकृष्ण जी के अलावा। और रामकृष्ण जी भी उस समाधि के अंदर 6 महीने इसलिए रहे क्योंकि उनके जो गुरु तोतापुरी थे वो वहां रह गए, क्योंकि जैसे ही वो समाधि में गए तोतापुरी पहचान गए कि ये तो समाधि में निर्विकल्प समाधि में चला गया। अब जब वो 21 दिन बाद नहीं आए तो कहा भाई ये तो मरेगा, शरीर रहेगा नहीं इसका, और इसकी मृत्यु का लांछन मेरे ऊपर आएगा। तो बड़ी मुश्किल से उनको झकझोर के, जब उनकी मुश्किल से थोड़ा बहुत कुछ ऐसा होता, एक उनके मुंह में कुछ दे देते, कुछ ऐसा कर करके 6 महीने तक रखा ऐसे उनको, नहीं तो आपका शरीर 21 दिन बाद में खत्म। तो श्री अरविंद ने कहा क्या इतनी मेहनत करके भगवान इसलिए आया कि आप कोई ट्रिक लगाओ, चाहे वो समाधि हो या कैसी भी हो, कि यहां से निकल भागो? ये तो फिर दिव्यता की कोई निशानी नहीं है कि मैं कहीं जाऊं और वहां से निकल भागना ही मेरा उद्देश्य हो, ये तो नहीं समझ में आती। तो श्री अरविंद के ये प्रश्न था, और लगातार ही ये प्रश्न था, क्योंकि उन्होंने सब चिंतन किया था बारीकी से, सारी पद्धतियों का, सबका। तो जेल के अंदर विवेकानंद जी की प्रेजेंस कुछ दिन लगातार आई। विवेकानंद जी ने फिर उनको कहा कि नहीं, इसका सूत्र जो है कॉन्शियसली आप लेयर बाय लेयर असेंड कीजिए, और उसमें अतिमानसिक, हालांकि अतिमानस शब्द श्री अरविंद ने कॉइन किया हुआ है, अतिमानस बोल के उस समय शब्द नहीं था, अतिमानस शब्द नहीं आया था। और इनफैक्ट अर्ली राइटिंग्स के अंदर श्री अरविंद अतिमानस बोलते भी हैं, सुप्रा और मेंटल के बीच में हाइफन लगाते हैं, क्योंकि उस समय इस दृष्टिकोण से जो अतिमानस की जो एक्चुअल जो परिकल्पना है वो खाली कि एक सुपर कोई चीज है बस, पहले ये नहीं था। उन्होंने ये कहा कि कॉन्शियसली आप असेंड कीजिए, तब फिर उन्होंने पौंडीचेरी में यही काम किया। और एक समय जब वो अधिमानस ओवर माइंड के ऊपर आए तो उन्होंने कहा ऐसा प्रकाश है, मेरे को ये लगा कि मैं सुप्रामेंटल पे आ गया हूं। उनको ये लगा कि इसमें इतना प्रकाश होता है ओवर माइंड के अंदर कि ऐसा लगता है कि मैं पूर्ण प्रकाश के अंदर आ गया, सुप्रामेंटल आ गया। पर वो ऐसा प्रकाश है, फिर वो उसका उदाहरण दे रहे हैं, जैसे सूर्य जो एक सौर मंडल तक तो विस्तृत है और उसके बाहर तो अभी अंधकार है। सौर मंडल भी छोटा थोड़ी है, हमारा जो सोलर सिस्टम है सूर्य का प्रकाश भी कम तो नहीं है, पर फिर भी उसके बाहर का अंधकार उसके चारों तरफ रहता है और किसी भी समय उसके अंदर प्रवेश भी कर सकता है। तब उन्होंने जब उसको भौतिक चेतना के ऊपर प्रयुक्त किया तो वहां वो इफेक्टिव नहीं था। तब उन्होंने पाया कि भी अभी तो और बाकी है। जब उन्होंने ऊपर असेंड किया, उसको फिर अप्लाई किया। इसीलिए वो कह रहे हैं कोई भी वैज्ञानिक ऐसा नहीं है जिसने आज तक उतने परीक्षण किए हों जितने मैंने किए हैं आज तक। क्या कर रहे थे वो? तो वो इसके लिए कर रहे थे कि हम अपना भरण पोषण अच्छे से कर लें, हम नौकरी अच्छी से कर लें, इसके लिए कर रहे थे वो ये सारी, कि हम फैक्ट्री अच्छी कर लें या कोई प्रैक्टिकल चीजें अच्छी जचा लें। ये तो नहीं कर रहे थे। तो जड़ पदार्थ है वो आप कितना भी परमानंद में चले जाइए, उसमें चले जाइए, बदलता नहीं है। इसीलिए श्री अरविंद की पद्धति का सबसे पहले बहुत विरोध हुआ। जब उन्होंने अतिमानस का दर्शन प्रदान किया तो उसका विरोध हुआ, ये कह के कि हम तो पहले सच्चिदानंद की तो बात पहले शुरू से ही सुनते आए हैं, तो अतिमानस तो उससे नीचे का स्तर है, सच्चिदानंद तो उससे ऊपर है, तो इसमें नया क्या लिया है आप, नवीन क्या है इसके अंदर? तो उन्होंने कहा नवीन इसके अंदर ये है कि अतिमानस अपने वैभव में, सच्चिदानंद अपने वैभव में कभी पृथ्वी पे आया नहीं है। कोई बहुत प्रकांड विद्वान है पर एलकेजी की क्लास के अंदर जाता है, वो अपनी क्या विद्वत्ता दे सकता है? आइंस्टाइन आए थे एबीसीडी पढ़ाने, तो मतलब क्या?
आइंस्टाइन तो थे पर उनका वैभव थोड़ी नजर आ गया उसके अंदर। तो सच्चिदानंद तो आया था, पर आके यहां क्या तैयारी थी उसकी? कोई तैयारी नहीं थी। तो पहली बार अतिमानस जब यहां आएगा, अपने पूर्ण वैभव में आएगा, इसलिए कह रहे हैं वो ये नवीन आयाम ये है। बाकी और तो धीरे धीरे उन्होंने सारा ये पूरा बताया है, पर अब जिसको नहीं समझना आया, जो इतना गंभीर है, मैं तो तब भी वह नरक ही बना रहता हूं जो मैं लगभग हूं ही। जड़ पदार्थ कहता है कि आप में कितनी भी सिद्धियां हो जाए, कुछ भी हो जाए, भौतिक तत्व तो वैसा का वैसा ही रहेगा। चेतना का सच्चा परिवर्तन वह होगा जो दुनिया की भौतिक स्थितियों को बदल देगा और उसे एक सर्वथा नवीन सृष्टि बना देगा, एक नवीन सृष्टि बना देगा। ठीक है, इसके बाद खाली मेरे को इसमें आगे नहीं चलेंगे। इसके बाद मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, जो आपके अगर फोल्डर में वो बुकलेट है अयोध्या वाली, किसी के पास भी है तो मेरे को वो बुकलेट दे दीजिए एक। हाँ नहीं, अयोध्या की नीचे, सबसे नीचे मोड़िए इसको। हाँ ये ये आप खाली ध्यान से सुन लीजिए, कोई बात नहीं है। इसमें एजेंडा के अंदर से है, ये माँ का एजेंडा है, उसके अंदर से है। आप सबके पास ये पुस्तक है, इसका रेफरेंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। ये मैं आपसे इसलिए शेयर करना चाहता हूं कि श्री अरविंद को पढ़ना, उनकी शिक्षा का प्रचार और प्रसार, कितना उसको आप आगे से आगे लेके जा सकते हैं, वो उसकी क्या महत्ता है, क्या इम्पोर्टेंस है। तो इंदिरा गांधी ने ये माताजी से 70 में, श्री अरविंद की जन्म शताब्दी आने में 2 साल बाकी थे। तो इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री थी और माँ से उन्होंने प्रश्न किया कि देश की स्थितियां बिखर रही हैं, खराब हो रही हैं, तो माँ इसमें क्या करना चाहिए। हमारे सामने भी यही बात है, व्यक्तिगत जीवन है, उसकी स्थितियां परिस्थितियां आप देख रहे हैं, और राष्ट्रीय स्तर के ऊपर और वैश्विक स्तर के ऊपर आप तो सारी परिस्थितियां देख ही रहे हैं। युद्ध चल भी रहे हैं, औरों की तैयारी भी चल रही है, या किस तरीके का वातावरण चल रहा है आप देख रहे हैं। और नए भी चल रहा हो तो भी कोई उनके पास देने के लिए तो कोई अच्छी चीज हमारे पास है नहीं। और जितने पहले जितने आदर्श थे, उनका खोखलापन आज हमको दिख चुका है। इसलिए आज किसी भी आदर्श के ऊपर हम वापस हाथ डालने की कोशिश नहीं कर रहे, ये साम्यवाद अच्छा है या समाजवाद अच्छा है या पूंजीवाद या ये वाद या वो वाद। कोई सा भी वाद, उनके सारों के रंग हमको पता चल गए, और मनुष्य जाति को पता है किसी भी वाद से अब कोई काम नहीं चलने वाला। तो उस समय इंदिरा गांधी ने माँ से पूछा कि भी देश की स्थितियां बड़ी विकट हैं, बिगड़ रही हैं, इसमें क्या करें। तो हमारे सामने भी ये हैं। तो 1972 में श्री अरविंद की यह शताब्दी उद्देश्यपूर्ण रूप से आई है। माँ ये उत्तर दे रही है 1970 के अंदर, अभी 2 साल बाकी हैं। तो माँ ये कह रही है कि ये जो शताब्दी है श्री अरविंद की, ये ऐसे लगता है पर्पजली आई है, और इसको कैपिटल किया है माँ ने, स्ट्रेस दिया है इस बात के ऊपर। बाकी क्या अगर उद्देश्यपूर्ण रूप से नहीं आती तो भी क्या ये साल नहीं आता, 72 तो आई जाता। अगर हम उसको उद्देश्य रूप से माने या नहीं माने, 1972 क्या सारे ही साल आए ही हैं, उसके बाद की आगे भी आने वाले हैं। पर माँ कह रही है कि ये उद्देश्यपूर्ण रूप से आया है, यह अवश्य ही कुछ ऐसा है जो अब हो रहा है, क्योंकि देश के लिए एकमात्र मुक्ति, देश के लिए एकमात्र मुक्ति, एकमात्र वह चीज जो इसे एकजुट कर सकती है, वह है देश के लिए श्री अरविंद के आदर्श को अपनाना। आप व्यक्तिगत जीवन को, सामूहिक जीवन को, पूरे मानव जाति के जीवन को भी यदि उसमें कुछ भी करना चाहते हैं, तो श्री अरविंद की शिक्षा के अलावा और कोई दूसरा आपके पास साधन है ही नहीं, कुछ भी नहीं है हमारे पास।
ये हमको कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, इसलिए कि हम खाली माँ श्री अरविंद के भक्त हैं, दूसरे ये कहें जी ठीक है हमारे गुरु की हम बड़ाई करेंगे, आपके गुरु की आप बड़ाई करते हो, ये वाली बात नहीं है कि श्री अरविंद किसी एक पर्टिकुलर पंथ को, किसी एक विचारधारा को, किसी एक दर्शन पद्धति को बिलोंग करते हैं, ऐसा नहीं है। वो तो पूरी मनुष्य जाति के कल्याण के लिए है। अगर उनका दर्शन नहीं हो तो मनुष्य जाति के लिए कोई भविष्य नहीं है। अगर रूपांतर नहीं हो तो मनुष्य जाति का क्या भविष्य है। तो वो किसी एक चीज को या किसी एक लिमिटेड कॉज को बिलोंग नहीं करते। उनके पास एक योजना थी, श्री अरविंद के पास एक योजना थी। उन्होंने बड़ी स्पष्टता से देख लिया था कि देश को कैसे व्यवस्थित किया जाना चाहिए। तो इसके लिए आप लोग भी सारी घटनाओं को, सारी चीजों को इस तरीके से कि श्री अरविंद ने इसके विषय में क्या कहा है, उस दृष्टिकोण से चीजों को देखना समझना शुरू कीजिए। नहीं तो खाली हमने ये पढ़ लिया पर हमको न तो व्यक्तिगत जीवन का पता न सामूहिक जीवन का पता, तो हमको सेंस तो कभी भी नहीं आ सकता कि हम व्यक्तिगत साधना कर लें और समष्टि को छोड़ दें, तो हमको कभी इससे न तो वो हमको खींचती रहेगी। यही बात हमने कल करी थी ना, पहले ही सत्र के अंदर व्यक्ति और समष्टि दोनों की हमने बात करी थी कि देश को कैसे व्यवस्थित किया जाना चाहिए। उन्होंने ये मुझसे कहा था, यदि कोई उनकी पुस्तकों को गंभीर से पढ़ता है तो यह चीज उनमें विद्यमान है। पूरी योजना इंडिविजुअल की, कलेक्टिविटी की, पूरी मनुष्य जाति की पूरी है उसके अंदर। व्यक्ति इसे देख सकता है। इसीलिए मैंने कहा है कि इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए कि संपूर्ण भारत में अध्ययन समूह आप लोग कर ही रहे हैं, और इसके लिए हम ये चाहते हैं, मैं आपके लिए इसमें सहयोग करने तैयार हूं, जो कि अपन कोशिश कर ही रहे हैं कि कैसे इवन ये शुरू से की जाए और आपके पूरे को किस तरीके से हम संपर्क में सतत रह सकते हैं, वो हम प्रयास करेंगे। इसका पुस्तकालय, लाइब्रेरीज बनाई जाए, श्री अरविंदो की बुक्स हैं वो अवेलेबल करवाई जाए। इसी उद्देश्य से हमने ये पूरा बीड़ा उठाया कि पुस्तक उपलब्ध करवा दी, पर पुस्तक तो कैसी अगम है, आप पढ़ते हैं पर इसका क्या अर्थ निकाल पाते हैं। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको फिर बाद में इसके सत्र ऑर्गेनाइज किए जाएं, वो सत्र सारों को दे दिए जाएं, तो कम से कम एक सेतु बन जाए श्री अरविंद और मां की शिक्षा के बीच में, कि संपूर्ण भारत में अध्ययन समूह, पुस्तकालय, व्याख्यान जो भी हो सके वह सब कुछ भी हो सके वो सब करो, ताकि पूरा देश श्री अरविंद के विचार और उनके संकल्प को जान जाए। और शताब्दी एक अत्युत्तम अवसर है, सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ अवसर है, और हम भी उसी अवसर पे 150वीं शताब्दी जो जन्म उनकी जयंती गई है ना, और अब तो और आ रही हैं, जो अब आगे आने वाले साल हैं, किसी में 125वीं माह की आने की है, या इस तरीके से ये आने वाली जो हैं उसमें सारी ऐसी ही आने वाली हैं, और नहीं भी आने वाली है, हमको क्या फर्क पड़ता है उससे कि वो आएगी तब करेंगे, हम तो आज से ही शुरू कर सकते हैं ना। इस शताब्दी की व्यवस्था अभी तुरंत एकाएक ही इस प्रकार की जानी चाहिए कि वह इस शताब्दी के अवसर पर पूरे देश में फैली हो। इंदिरा गांधी को कह रही है, किसी भक्त को नहीं कह रही है माता जी, कोई आदर्शात्मक बात नहीं कह रही, प्रैक्टिकल बात कह रही है, देखिए आप, और हमको प्रैक्टिकल नहीं लगती ये बात। और श्री अरविंद ने जो कुछ लिखा है उसमें वह सब कुछ पाएंगे जो देश को सुव्यवस्थित करने के लिए आवश्यक है। तो हमारे लिए करने का क्या है वो इसके अंदर एक इंडिकेशन है। अब हमारा जो ये सत्र है इसको कंक्लूड करने के अंदर मैं तो खाली ये कहना चाहूँगा कि आपका एक तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आए हैं, क्योंकि माँ की उपस्थिति हमने महसूस करी। हमारी जो वर्किंग है उसमें हमने ये महसूस किया कि उससे जो इंटेंसिटी आई, क्योंकि किसी भी माध्यम से, किसी भी कारण से यदि माँ की चर्चा बढ़ती है वो बहुत शुभ है। तो हम सारों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका ये परिवार है, आपके लिए हमेशा के लिए ही ये आमंत्रण है, खुला आमंत्रण है, आप कभी भी आइए। और ये आपके पूरे एरिया को हमारा यहाँ से नमन है, उस धरती को जिसके अंदर इतने सेंटर हैं, माँ श्री अरविंद का इतना कार्य वहाँ चल रहा है।
इसके लिए हमारा कुछ भी यहाँ से हो सकेगा वो अलग नहीं है हमसे। हम उसके लिए कुछ भी, क्योंकि वो हमारा ही और आपका और हमारा अलग अलग नहीं है इसके अंदर, वहाँ कुछ भी हो सकेगा, उसके लिए हम प्राणपण से तैयार हैं। तो हम आगे से आगे और कैसे जुड़ सकें, और हमको डेफिनेटली इसमें अच्छा लगेगा कि माँ का कार्य वहाँ मूर्तिमान हो, 1 2 केंद्र 3 केंद्र ऐसे हों जो अपना उदाहरण पेश करते हों। वो एक दिया ऐसा हो जिससे आगे और दिए जलने शुरू हों, पर शुरुआत की जाए, होंगे उनको एकजुट किया जाए। जिनकी अभीप्साएं अभी थोड़ी कुछ हैं उनको एकजुट किया जाए। हम आपके इसमें साथ हैं, क्योंकि ये हमारा ही काम है, और ये मैं कोई भावनात्मक तौर पे नहीं कह रहा। मैं ये वास्तव में, यदि शब्दों का कोई अर्थ है तो मैं वास्तव में आपसे ये कह रहा हूँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके कारण यहाँ माँ की चेतना आई। उनकी कृपा का वर्षण बारिश के रूप में भी हुआ, जो हमेशा ही माँ की कृपा का वर्षण का एक साइन है, वो हो पाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दोबारा आप आने का इसके अंदर कब आप रखते हैं, आप कभी भी आ सकते हैं उन्मुक्त तरीके से। अभी तो जाने से मन नहीं लगता भैया। थोड़ा होता है हमारे ये उड़ीसा ग्रुप की तरफ से मैं कुछ बोलता हूँ। हम भी बहुत कुछ सोच के आए हैं, बहुत दिनों से ये योजना क्या हम तो पंडिचेरी बहुत बार गए हैं, सभी गए हैं, लेकिन जब झुंझुनू का बात आया तो हम सब मिलकर एक योजना किया, वहाँ जाएंगे, क्या क्या करेंगे। तो हम तो सब यहाँ अपने अपने तरफ से निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अंदर में लेके ही जाऊंगे, और वहाँ जाके आपका वो जो आशा भरोसा हम पर है, निश्चित रूप से हम पूर्ण करने के प्रचेष्टा करूँगा। और हमारा ये ऑनलाइन में भी अभी चल रहा है। हमारा ये जो कार्यक्रम का मुख्य खेती भाई थोड़ा बोलिए। खेती भाई नमस्कार, आप सुना है 2 दिन, कुछ बोलेंगे क्या? खेती भाई नमस्कार। खेती भाई नमस्कार, बोलेंगे? हिंदी में? हाँ बोलिए। हिंदी में बोलिए, हिंदी में। क्या बोलेंगे? क्या आप क्या बोलेंगे? कुछ मैसेज देंगे हमारा वहाँ झुंझुन वाले को, और हम सब सुन रहे हैं आपकी, सब सुन रहे हैं। ऑडिटोरियम वो हॉल में, हमारा वो थिएटर हॉल में सब सुन रहे हैं, कुछ बोलिए। मैसेज तो देना नहीं है, धन्यवाद देना है। जो समर्पण के बारे में पंकज जी ने सुनाए, इसीलिए मैं तो आभारी हूँ। जो कि बोले वो तो मेरे को आज छू लिया। जैसे कि ट्रू स्पिरिचुअलिटी इज नॉट ए रिनाउंसिएशन, इट इज ए फुलफिलमेंट इन डिवाइन परफेक्शन। এটা তো শুরুতেই আগু, কিন্তু এটা তো আজি মতে বহুত ভাল লাগলা। এটা মতে একদম বিলকুল সলিড মানে আজি হয়ে গেল এটা, যে ট্রু স্পিরিচুয়ালিটি যথার্থ সমর্পণ কেবল অব্যাখ্যান है, एक दिव्य परिपूर्णता এটা পূর্ণ করে দিয়ে। हाँ भाई धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष भाई द्विपद कहूँ शेषरे। आशीष भाई द्विपद। शांति भाई हमारा एक है, उसका भी 85 इयर्स, इसका 90। बोले शांति भाई नमस्कार, थोड़ा हिंदी में कुछ बोलिए। शांति भाई नमस्कार। शांति भाई बोलिए थोड़ा नमस्कार। शांति भाई सुनी पाप जान? नहीं है। जो कनेक्टेड हैं या जो सुन पाते हैं उनको बोल दीजिए। ठीक है, समझते, धन्यवाद। और कुछ नहीं बोलिए, हमारा कार्यक्रम खत्म हुआ। समस्त को नमस्कार, धन्यवाद। ठीक है, अभी ये शुरू करते हैं। हाँ ठीक है।
काट